अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है तो आपकी लाइफ में आपको एक बार जैकपॉट मिलेगा जो आपकी नॉलेज में नहीं होगा। बहुत सारी कंट्रीज में 13 नंबर सोसाइटी, सेक्टर, फ्लोर, रूम या घर नंबर नहीं मिलेगा। लाइक चंडीगढ़ में तो पूरा सेक्टर ही नहीं है, तो ये अनलकी भी बोला गया है। ये जो आज एक्चुअल यूथ है जिसकी हम बात कर रहे हैं 20 से 24-25 साल वाले, इन लोगों को रिलेशनशिप में सच में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आपको डेली अगर आप रेड पेन सिर्फ श्री यंत्र ही बनाना शुरू कर दें तो आपके पास मनी के सोर्सेस खुलने लगते हैं। राहु एक ऐसा है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है, कि उसके पास सिर्फ धड़ नहीं होता है, सिर्फ अपर बॉडी होती है, मतलब नेक होता है, उसकी 5 सेंस ही होती है, बट बाय डिफॉल्ट उसका जो माइंड है वो उससे भी ज़्यादा तेज चलता है। तो अगर आप या किसी भी 4 नंबर पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, उसे चीट करना चाह रहे हो, तो ये गलती मत कीजिएगा, वो पहले ही समझ जाएगा। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो गाइज़ आज जो हमारे पॉडकास्ट में मैम आई है, मैम का नाम है ज्योति जी शर्मा और मैम एक बाय प्रोफेशनल एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए गाइज़ मैम का स्वागत करते हैं हमारे इस शो में। सो मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए। राधे राधे देव। राधे राधे और राधे राधे आपकी सारी ऑडियंस को। तो गाइज़ आज आप कॉपी पेन लेके बैठना ज़रूर, बिकॉज आज आपके सारे जो थॉट्स हैं करियर को लेके, शादी को लेके, लव को लेके, जितने भी थॉट्स हैं वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, मम्मी पापा से डेट ऑफ बर्थ और पूछ लेना कि क्या है आपका। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं मैम के साथ। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो मैम न्यूमरोलॉजी है वो अगर मेरे को अगर सीखनी हो, लाइक ABCD उसकी जाननी है, तो आप कैसे सिखाएंगे उसको? ओके देव, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। राइट, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए आपको ABCD में 27 होते हैं, तो 27 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 9 प्लैनेट है और आपको सिर्फ 9 नंबर्स को ही समझने की ज़रूरत है। ओके राइट, तो आपको 27 तक नहीं जाना है। न्यूमरोलॉजी उससे भी ईजी है ABCD सीखने से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी लीडिंग एंड सपोर्टिंग प्लैनेट्स का पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में अपने लीडिंग और सपोर्टिंग प्लैनेट का पता है तो आप लाइफ में बहुत इजीली डिसीजंस ले पाते हैं और आपको पता होता है कि आप कहाँ पे वीक हैं और अपने आप को आप स्ट्रांग बना पाते हैं। क्योंकि देखो 365 दिन तो कभी भी किसी के भी अच्छे नहीं होंगे, बट उन चैलेंजिंग वाले मोमेंट्स को, सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में करना है, ये आप जान पाते हैं न्यूमरोलॉजी से। जी, तो मैम आपने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। तो मैम इसी से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फ़र्क होता है, मतलब इसमें डिफरेंट क्या होता है इन दोनों में? प्रैक्टिकली बोलूँ, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी वही 9 प्लैनेट है और न्यूमरोलॉजी में भी, बस हाँ दोनों के पैटर्न में डिफरेंसेस है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है और आज की जनरेशन में अगर मैं बात करूँ तो लोग एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा न्यूमरोलॉजी को प्रेफर करते हैं। क्यों? एक तो एक क्विकली अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आज की जो युग है, जो लोग हैं, इन्हें क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए और ये अपने आप को ईजिली कैलकुलेटिव, जैसे हम कहते हैं ना डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिट से अपने आप को बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए आजकल अगर आप देखिए तो एस्ट्रोलॉजी में भी नेचुरल सी बात है, न्यूमरोलॉजी निकली एस्ट्रोलॉजी से ही है, क्योंकि वो 9 प्लैनेट है जी। पर ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इसकी जो रिजल्ट आते हैं, इसकी जो रेमेडीज है, इसका जो आपको अपनी लाइफ में इम्पैक्ट दिखता है, वो बहुत फास्ट होता है। तो दोनों ही सेम है। इनफैक्ट मैं कहूँगी एस्ट्रोलॉजी बहुत डीपर है, पर उतना समझने के लिए या उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप उस डीपर साइंस के अंदर अच्छे से जाए। अगर आपको नहीं इतनी नॉलेज है तो आप किसी को भी मिस गाइड ईजिली कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या है, आप ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं, आपको लॉजिक पता होता है और आप अपने डिसीजंस ईजिली ले पाते हैं। जी मैम। तो मैम जैसे आप पहले क्वेश्चन आपने बोला था कि हमारी जो न्यूमरोलॉजी है वो 1 से 9 तक के बीच में होती है पूरी। हाँ जी। तो मैम आप उसको डिस्क्राइब करना चाहोगे कि 1 से जो 9 तारीख के बीच में जो जन्म लेते हैं तो उनका क्या क्या स्पेशलिटी रहती है? बिल्कुल देव, और मैं 1 से 9 ही नहीं, जितने भी हमारे दिन होते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसे कि जब भी हम बात करते हैं नंबर 1 की, तो नंबर 1 का मतलब होता है 1, 10, 19 एंड 28। तो इन चारों को आप जब भी ऐड करोगे, एंड ऑफ द टाइम आपको मिलेगा सम 1। तो एक, जैसे कि हमें पता ही है रूलिंग प्लैनेट में अगर मैं बात करूँ तो ये सन की होती है। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑडियंस में इन चारों में से है, वो अपनी लाइफ में बहुत एस्टेब्लिश होना चाहिए। अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेता होगा। वो 1 तारीख को पैदा है वो करेक्ट, 1 को, 10 को, 19 को और 28 तारीख को, क्योंकि आप इनका योग करेंगे तो एक ही आएगा। 1 9 को आप ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा 10 से, 2 8 को ऐड करेंगे तो भी 10 से 1 आएगा, राइट।
बट हर एक नंबर का डीप कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो एक है तो एक सिंगल है, 1-9 से आ रहा है तो वहाँ पे भी 2 प्लैनेट के योग से वो 1 आ रहा है, 2-8 से आ रहा है तो भी वो 2 प्लैनेट के योग से आ रहा है। जब हम बात करते हैं 1 फर्स्ट प्लैनेट की, सन की बात करते हैं, तो यहाँ पे होता है 1, 10, 19 एंड 28। तो आपका मंथ कोई भी हो, ईयर कोई भी हो, डजेंट मैटर, अगर आप इन 4 तारीख पे आपका बर्थ डेट आता है तो इसका मतलब आप रूल होते हैं सन से। और आपकी लाइफ में आपके लिए सोशल इमेज, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आप कोई के लिए हर डिसीजन चेंज नहीं करते। आपको अपनी सोशल इमेज की बहुत रहता है कि बस लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और अक्सर देखा गया है कि ये लोग अथॉरिटी भी लीड करते हैं, क्योंकि सन एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी के आगे पीछे नहीं घूमता, सब उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो अक्सर देखा गया एक नंबर के लोगों के अंदर अथॉरिटी भी होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2, दैट इज अ 2। 2 नंबर मेरा भी है तो देख लेना। आई एम ऑल्सो 2, डोंट वरी। राइट, तो जैसा कि 2 है, दूसरा प्लेनेट हमारा मून है, और 2 कैसे पता चलेगा कि आपका 2 है? इसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2, 11, 20 एंड 29। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। 29 भी 2 आता है 11 से। जैसे मैंने पहले बोला, हर कॉम्बिनेशन का भी अपना एक डीप मीनिंग होता है, बट अभी हम सिर्फ यहाँ प्लैनेट की बात कर रहे हैं। तो इन डेट्स पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, देव अगर आपका है, तो आप बहुत क्रिएटिव होएंगे, मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे, जस्ट लाइक अ मूड। वो हर दिन बदलता है ना। राइट, आपको अपने डिसीजंस पे स्टे करने में बड़ी प्रॉब्लम आती होगी। आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा, बट वहाँ वो गोल जो आपने सेट किया है उस पर आप रेगुलर रह नहीं पाते हो। कुछ दिन रहने के बाद फिर कहते हो नहीं यार ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है। तो अपने आप को एक फोकस करके लाइफ में अगर आप कोई गोल सेट करें तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, बट फोकस आपका लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो मतलब 2 नंबर वाले को फोकस करना चाहिए। करेक्ट, 2 नंबर वाले को अगर फोकस मिल जाए या फोकस की सपोर्ट मिल जाए, या अगर वो अपनी लाइफ में फोकस कर ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अचीव ना कर पाए। ओके, तो अब मैं हर चीज़ फोकस करने के लिए सोचूंगा मैम। बिल्कुल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3। 3 जो है, 3 नंबर रूल होता है जुपिटर से। बिल्कुल। राइट, इसका मतलब हुआ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 30 या 21, तो आप जुपिटर से रूल हो रहे हैं। और जैसे कि जुपिटर का नेचर है, वो नॉलेजेबल बहुत होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है लोगों को, पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं। थोड़ा सा एटीट्यूड इश्यूज भी कई बार देखा गया है 3 नंबर वाले लोगों को। तो आपका मंथ ईयर कुछ भी है, डजेंट मैटर, यहाँ पे हम सिर्फ आपकी डेट की बात कर रहे हैं। अगर आपका इन 4 डेट्स में से किसी में भी है तो आप रूल होते जुपिटर से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4। आज की डेट में हर कोई स्टॉक मार्केट के लिए भाग रहा है, हर किसी को स्टॉक मार्केट में जल्दी से फटाफट मनी अर्न करनी है, और इसके लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ अ राहु। अक्सर लोग राहु से डरते हैं, बट मैं आपके थ्रू ये मैसेज आपकी ऑडियंस को ज़रूर दूंगी कि राहु या कोई भी प्लैनेट 100% कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, और कभी भी कोई भी प्लैनेट 100% नेगेटिव नहीं होता। तो अगर राहु भी है आपका, तो ये मत सोचना कि मेरा बुरा है, बिकॉज राहु एक ऐसा है जो आपको फास्ट मनी देता है। तो उसके भी कुछ प्लस है, और हर प्लैनेट के कुछ ना कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट होते हैं। राइट, तो अगर हम राहु की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी अभी तक आपकी ऑडियंस ने कैलकुलेट कर लिया होगा, 4 तारीख 13, 22 एंड 31। It means 4, 13, 22 एंड 31। तो अगर आपका बर्थ इन 4 डेट्स में होता है तो आप राहु से रूल होते हैं। इट मीन्स कि आप दिमाग के बहुत धनी हैं, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप मनी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। और गॉड गिफ्टेड इन्हें एक चीज़ और मिली होती है, इनकी 6th सेंस। ये अक्सर लोगों का माइंड रीड कर लेते हैं। 4 नंबर वाले जी, ये लोगों का सामने बैठे हुए माइंड रीड कर लेते हैं। माइंड रीड का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कुछ मैजिक करना है। माइंड रीड का मतलब ये सामने वाले की इंटेंशन बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी शार्प माइंड। राहु एक ऐसा है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है, कि उसके पास सिर्फ धड़ नहीं होता है, सिर्फ अपर बॉडी होती है, मतलब नेक होता है, उसकी 5 सेंस ही होती है, बट बाय डिफॉल्ट उसका जो माइंड है वो उससे भी ज़्यादा तेज चलता है। तो अगर आप
या आप किसी भी 4 नंबर पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, उसे चीट करना चाह रहे हो, तो ये गलती मत कीजिएगा, वो पहले ही समझ जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 5 नंबर। जब हम 5 की बात करते हैं तो ये मेरा फेवरेट है और इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। बट 5 एक ऐसा है जो कि बैलेंसिंग नंबर है, जैसे हम देखते भी है 1 to 9 में ये बिल्कुल सेंटर में आता है। तो ये अपनी लाइफ में ना बैलेंसिंग चाहता है। और अगर आपकी ऑडियंस का किसी का भी 5 आता है, इट मीन्स 5, 14, 23rd, अगर किसी का भी इन 3 डेट्स पे डेट ऑफ बर्थ है तो यू आर लकी। आपको लाइफ में एक बार ऐसा पैसा, ऐसा जैकपॉट जरूर मिलता है जिसमें आपके कोई एफर्ट्स नहीं होते और आपको उसकी नॉलेज भी नहीं होती। एक तो होता है ना, हमें पता है कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमें मिलेगी, या ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो एक पैसा आएगा। बट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है तो आपकी लाइफ में आपको एक बार जैकपॉट मिलेगा जो आपकी नॉलेज में नहीं होगा। तो इनके कहते हैं कि 5 नंबर अक्सर उन लोगों की लाइफ में होता है, वो लोग बर्थ लेते हैं जिनका कुछ पुराना फाइनेंस कनेक्ट रह जाता है। उन्हें मिलना था पिछले जन्म में बट नहीं मिला, तो वो बिना मेहनत का इस जन्म में मिलेगा। तो ये लकी नंबर माना जाता है। कनेक्टिविटी इसकी बहुत स्ट्रांग होती है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। इनके दुश्मन कोई नहीं होते, ये सबसे बना के रखते हैं, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, एक स्मॉल लाइक मजदूर से लेके एक हाई क्लास CM PM, इनके मतलब सबसे किसी में फ़र्क नहीं देखते ये लोग। नहीं, फ़र्क नहीं देखते, इनकी बनती है, इनके अंदर ये टैलेंट होता है कि ये जहाँ बैठे कि वहाँ उस टॉपिक की बात कर पाए, कि ये उन सामने वाले पर्सन के साथ कंफर्ट उसको भी दे पाते और खुद भी हो पाते हैं। समटाइम्स होता है ना हमारे साथ, हम हर किसी के साथ कंफर्टेबली बात नहीं कर पाएगी, हमें उसके साथ उसकी कंपनी पसंद नहीं आएगी। बट एक 5 नंबर ऐसा होता है, इन्हें सबकी कंपनी पसंद है, इन्हें घूमना फिरना भी पसंद है, इन्हें ग्लैमर भी पसंद है, ये धार्मिक भी होगी, ये हार्ड वर्क वाले को भी पसंद करे बट हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 6 जी। ये अपने आप में लग्जरी का माना जाता है, वीनस से रूल होता है, राइट। और नेचुरली आपकी ऑडियंस ने फिर कैलकुलेट किया, बहुत स्मार्ट ऑडियंस है हमारी वैसे। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है या 24 है, दे आर लकी। इनकी लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं आती। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पैसे के पीछे नहीं, पैसा इनके साथ चलता है। तो कभी भी इनकी लाइफ में कोई भी काम होगा वो पैसे की वजह से नहीं रुक सकता। हाँ, पॉसिबिलिटी से 1-2 दिन डिले हो जाए, बट पैसे की वजह से कभी वो काम ना हो, ऐसा नहीं होगा। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, लग्जरी पसंद होती है, कंफर्ट पसंद होता है। अब आप ये मत कहना कि सबको ही पसंद है, क्योंकि सबको मिलता नहीं है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में, अगर मैंने जो 3 आपको डेट ऑफ बर्थ बताई, अगर आपकी वो डेट ऑफ बर्थ है तो ये आप रिलेट कर पाएगी कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में जितना कंफर्ट आपको मिला है, जितना लग्जरी आपको मिला है, उतना आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिला होगा। 6 नंबर वालों का, हाँ 6 नंबर मतलब लकी होते हैं, बाय बर्थ लकी होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 7। अक्सर लोग 7 को गलत मानते हैं, बट अगेन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कोई भी प्लैनेट 100% ब्लेस्ड नहीं है और 100% प्रॉब्लमेटिक नहीं है, राइट। तो 7 नंबर को मैं बोलूँ, जो 7 नंबर के लोग होते हैं, इसका मतलब 7, 16 एंड 25 को जिनका भी बर्थ हुआ हो, मंथ या ईयर कोई भी हो चलेगा, बट डेट ये होनी चाहिए 3। उनका रूलिंग प्लैनेट होता है केतु। एंड जैसे हम जानते हैं केतु का 5 सेंस नहीं है, पर इसे भी एक ब्लेसिंग्स मिली हुई है। केतु हैव अ अमेजिंग कनेक्टिविटी, इंट्यूशन पावर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन 3 में से कोई भी है तो आप फील करेंगे कुछ भी अच्छा है बुरा आपकी लाइफ में होने से पहले आपको उसकी इंट्यूशन हो जाएगी और आपको मुझे ये फील हो रहा था। ये जो फील है ना, मतलब थोड़ा सा आय का दिखना स्टार्ट होता है उनका, ऐसा नहीं दिखना नहीं स्टार्ट होता है, बट दे हैव अ इंट्यूशन होता है। जैसे हमें लगता है ना, आज मैं जाऊँगा तो कुछ बुरा हो जाएगा, आज मेरा इंटरव्यू है यार, अच्छा नहीं जाएगा, वी हैव एक इंटेंशन होती है, ठीक है। तो इनकी इंटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये इजीली डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो कुछ इन्हें आगे पीछे का नहीं दिखता है, बट इनकी इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और एक इनकी पहचान करने का सबसे इजी तरीका है, ये सवाल बहुत करते हैं। ये तर्क वितर्क बहुत करते हैं, इनके सवाल बहुत होते हैं, क्यों है, क्या है, कैसे, क्योंकि जब तक ये उस चीज़ को डीपली नहीं समझेगी ना, तब तक ये उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। ये दिल के बहुत साफ होते हैं। अक्सर लोग इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इनके पास
ब्रेन मिसिंग है, तो ये दिल से ही काम लेते हैं, और इस दिल से काम लेने का अक्सर लोग फ़ायदा उठा के इनको नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब सीधे होते हैं, सीधे बहुत होते हैं। हाँ, सीधे होते हैं ओके। क्योंकि ये अपना माइंड नहीं यूज़ करते, पर ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इन्हें हर चीज़ में डीप नॉलेज चाहिए होती है। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक ट्री है जिसकी रूट्स फैली हुई है, तो जो इसकी नॉलेज है ना, ये रूट्स के थ्रू होती है। जैसे एक ट्री की रूट बहुत गहरी होती है ना, 7 नंबर वालों की नॉलेज बहुत गहरी हुई है, ये बहुत आगे तक की बात करेंगे। इनको नेम फेम बहुत मिलता है, बट अगर ये सही डायरेक्शन में चलें तो 7 नंबर बहुत अच्छा है। थोड़े चैलेंजेस बिगनिंग ईयर्स में इनको आते हैं अपनी लाइफ में, बट ये नेम फेम बहुत पाते हैं। और हमारे क्रिकेटर आप देख सकते हैं जिनके 7 नंबर, आप किसी भी सेलिब्रिटी के में देखो, आप 7 नंबर जिनका होगा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हिट होंगे। माही सर, हाँ जी, ठीक है, तो बहुत बड़े हिट होते हैं, पर शुरू में उन्होंने चैलेंजेस फेस की है। तो अगेन देखो, कोई भी प्लैनेट जो है बुरा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हर किसी की लाइफ में अच्छा होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है। हमारी गीता में कहा है कर्म प्रधान है, तो आपके डिसीजन मेकिंग, आपके डिसीजन लिए जो आपने कर्म किया, दैट्स द मेन की। तो वो आपकी खुशियों की एक्चुअल चाबी है, आपके कर्म। अपने डिसीजन लेते हुए हमेशा सोचिए जी कि कर्म ही आपका कल है, ऐसा करके ना। नाइस। अब हमारे 2 प्लैनेट्स बचे हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। क्यों हम ऑडियंस को और वेट करवाए। वो कह रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। करेक्ट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 8। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 8 नंबर जो है वो शनि महाराज रूल करते हैं, और 2024 जो है 8 माने शनि देव से ही रूल किया गया है। और अगर आप ये साल भी देखेंगे ना, तो इस साल हर किसी की लाइफ में चीज़ें स्लो हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हर चीज़ स्लो गई है, माने जो चल रहा था वो स्लो हो गया है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, पर्सनल हो, रिलेशन हो, हर चीज़ में चीज़ें स्लो हुई है। शनिदेव जो है ये न्याय के देवता माने गए हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 का है, तो आपको अपनी लाइफ में स्पेशली बहुत ध्यान रखना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेते हुए। अगर आप जाने अनजाने भी किसी गलत का साथ देंगे ना, तो न्याय के देवता मतलब शनिदेव आपको तुरंत उसका कर्मा लौटा देंगे, क्योंकि ये कार्मिक नंबर है और ये आपको अथॉरिटी देता है। जैसे कि खुद शनिदेव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी को लीड करते हैं, तो ये आपको अथॉरिटी देता है। बट मैं इनको डराने की वे में नहीं बोलूँगी, मैं पर्सनली इनको प्रिंसिपल के रूप में देखती हूँ, मैं इनको जज कभी नहीं देखती। तो जैसे हमारे प्रिंसिपल होते हैं ना, कोई चैलेंज आपको देते हैं तो अवार्ड भी बड़ा होता है। तो अक्सर 8 नंबर के लोगों की लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं, पर 2 इनके की पॉइंट होते हैं। एक तो ये कभी हार नहीं मानेंगे, दूसरा इनको अथॉरिटी मिलती है, फेम मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर आफ्टर एज ऑफ 35-40। ओके, तो मैम इनको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए 8 नंबर वालों को? इस पे मैं ये बोलूँ, शनिदेव से इजीली उन्हें मनाना है तो हनुमान जी को मना लो, हनुमान जी को। और अगर हनुमान जी को मनाना है तो राम जी को मना लो। सो कई बार क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं अरे मेरा 8 है तो मैं हर काम 8 या शनिदेव को ही करूँ। नहीं, जो इजी पैटर्न है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप शनिदेव को 8 दिन 7 दिन नहीं पूजा कर सकते, 7 दिन डेली ना, तो आप भगवान राम जी की पूजा करना शुरू कर दो। आप और कुछ नहीं तो राम राम कहना शुरू कर दो, सबसे इजी है। देखिए पहले के ज़माने में ना ये चीज़ें जो अभी आज हम बात कर रहे हैं, ये हमारे ऑलरेडी बड़े लोग करते आए, अब हमने मॉडर्न होने के चक्कर में उन्हें छोड़ दिया। पहले के लोग राम राम बोलते थे, उन्हें कोई कभी शनिदेव दुखी नहीं करते थे। आज हम राम राम बोलते हुए भी डरते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने हमारे नॉर्मल भी थी कि लोग राम राम कहते हुए जा रहे हैं, लेकिन अब लोग सोचते हैं अरे राम राम की बोल रहा है। करेक्ट, बट वो राम राम कहने से उनके शनिदेव अच्छे हो जाते थे। तो अगर आपको भी अपने शनिदेव अच्छे करने तो राम राम बोलना शुरू कर दीजिए। सबसे इजी बता रही हूँ मैं आपको। नाउ सबसे आखिरी नंबर 9 नंबर की हम बात करते हैं। जब भी 9 नंबर की बात आती है तो हनुमान जी का माइंड में आता है। हनुमान जी एक बड़ा सा फिगर, एक बहुत ताकतवर, गुस्से में पावरफुल जी। 9 नंबर जो है ये एक्चुअल पावर का ही नंबर है और ये कंप्लीट का भी नंबर है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 का है तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कोई बड़ी जर्नी कंप्लीट करके इस डेट ऑफ बर्थ पे आए हैं। हर एक डेट ऑफ बर्थ का एक पुराना कार्मिक कनेक्शन होता है, वो भी हम आगे अगर टाइम मिला तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बट 9 नंबर बिल्कुल हनुमान जी को रूल करता है। तो ये लोग
फिजिकल वाइज बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। अगर इन्हें अपना कैरियर सोचना है तो ये इस लाइन में देख सकते हैं, जिम ट्रेनर, डिफेंस, ये फील्ड इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात करें ताकत की, पावर की, राइट। तो ये बहुत अच्छा प्लैनेट है, पर सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है कि आपको अपने आप को संयम में रखना बहुत ज़रूरी है। जी। अक्सर 9 लोगों को सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है, वो होता है उनका एंगर। अगर वो अपने एंगर को बैलेंस कर ले तो ये नंबर एक कंप्लीट का, जैसे मैंने बोला कि कंप्लीट करते हैं आपकी एक जर्नी जो पुराने बहुत टाइम से चले आ रही है, वो कंप्लीट होने पे है। तो अगर आप अपने 9 नंबर के आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप अपने आप को, अपने एंगर को अगर कंट्रोल करें, बैलेंस करें, इनफैक्ट कंट्रोल नहीं मैं कहूँगी, बैलेंस करें, तो आपकी लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और इनफैक्ट आप किसी भी सेलिब्रिटी, किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ उठा के देखिए, जिनके में 9 मिसिंग है वो कभी सक्सेस नहीं हुए, और जिनके में 9 हैं वो हमेशा लाइफ में सक्सेस हुए। क्यों? कहीं ना कहीं डेयरिंग उनकी लाइफ में आती है। चैलेंजेस फेस करने के लिए भी आपके अंदर ये डेयरिंग चाहिए ना, हाँ ये मैं कर लूँगा, तो वो आता है नंबर 9 से, मतलब कि हनुमान जी से। तो मैम ने अब बता दिया 1 से लेकर 9 तक, आप अपने अपने देख लेना कौन सा नंबर है और मैच कर लेना। तो मैम आपने अभी 1 से 9 तक बताया, तो मैं कुछ स्पेशल नंबर्स पूछना चाहूँगा मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। तो पहला नंबर है 13 और एक 15 और एक 31। ओके, 13 और 31 माने ऑलमोस्ट 4 पे आता है ये, जी। 1 3 या 3 1। जी। पर जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक कॉम्बिनेशंस होता है, 1 और 3 जब आप देखोगे तो आगे क्या है, सूर्य 1, 3 मीन्स जुपिटर। तो इन दोनों की युति से क्या बन गया, राहु। और 3 1 से भी क्या बना, राहु। बट वहाँ पे लीड कौन कर रहा है, जुपिटर। तो वैसे यूजुअली न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जब भी किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 3 या 3 1 होगा तो ये आ तो राहु पे रहा है। तो जैसे मैंने राहु के ट्रेड्स बताए, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, इनसे झूठ बोल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका माइंड रीड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। सही कह रहे हो राइट। तो अक्सर इन लोगों से धोखा करने से पहले आप सोच लीजिएगा, पर ये दिल के बहुत धनी होते हैं। ओके। अगर आप इनसे कोई भी बात प्यार से करो, प्यार से मांगो, रिक्वेस्ट करो ना, तो ये जान तक दे देते हैं अपने यारों के लिए, अपने परिवार के लिए। दे आर ऑलवेज ट्राई टू डू एवरीथिंग। ये दूसरों की खुशी में खुश रहने वाले लोग हैं। पर वहीं पे अगर आप इन्हें एटीट्यूड शो करो तो कहते हैं मेरे से बड़ा कौन। क्योंकि राहु है ना, राहु और केतु का, आई थिंक ये स्टोरी सबको पता है हमारी ऑडियंस को, कि ये दैत्य थे, इन्होंने अमृत पान कर लिया था, इसलिए ये 2 हो गए थे, राइट। तो दैत्य जो है वो बहुत माने ये ऐसे थे कि ये इतने क्लेवर थे कि इन्हें सभा में कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये कब रूप बदल के बैठ गए, और इन्होंने भगवान विष्णु के उस रूप को भी पकड़ लिया कि छल हो रहा है हमारे साथ। तो इनका माइंड आप समझ रहे हो ना कितने शार्प है। बट एक चीज़ इनके साथ हमेशा कनेक्ट रहती है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल। अगर मैं स्पेशली यहाँ बात करती हूँ पहले 13 की, बहुत सारी कंट्रीज में 13 नंबर सोसाइटी, सेक्टर, फ्लोर, रूम या घर नंबर नहीं मिलेगी आपको। इनफैक्ट चंडीगढ़ में तो पूरा सेक्टर ही नहीं है, 13 नंबर का पूरा सेक्टर नहीं है। तो ये अनलकी भी बोला गया है। अनलकी क्यों बोला गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं 13 और 31 के साथ पूर्वजों की कुछ यहाँ पे मैं वर्ड ये यूज़ नहीं करना चाह रही, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है जो उन्होंने अपनी लाइफ में गलत की होती है और उसकी पनिशमेंट पेंडिंग होती है, जिनकी वजह से उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही। जैसे आप जानते हैं इस वक्त श्राद्ध चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पूर्वजों की। तो 13 और 31 31 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं, ये अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसे कुछ लाइफ में चैलेंजेस फेस करने होते हैं जो इन्होंने किए ही नहीं होते। वो फाइनेंशियली हो सकता है, हेल्थ के अकॉर्डिंग हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कैरियर में भी हो सकता है। तो अगर आप इन डेट्स पे है तो आपको ज़रूर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, किसी के साथ भी एक बार कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक है जो आपका नहीं है, बट आपके पूर्वज चाहते हैं कि आपके थ्रू उनको मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल। तो मैम इसके लिए कुछ उपाय है उन 13 और 31 के लिए? देखिए वैसे तो मैं यहाँ पे जर्नल दूंगी अभी राहु के लिए अगर मैं बोलूँ तो, या फिर हम एक साथ 1 to 9 में बाद में डिस्कस कर सकते हैं उपाय, राइट? जी, राइट। क्योंकि फिर बीच में छूट जाएगा। ठीक है, ओके। बस आ गया। और आपने एक और नंबर बोला था ना? हाँ जी, मैंने एक और नंबर बोला था आपसे, 15। 15 कौन है ये? बहन है मेरी।
ओके हाँ जी। तो देखिए 1-5 में अगेन 1 सूर्य लीड कर रहा है और 5 जो बुध है, ये इनका जो रिलेशनशिप लिया जाता है वो हम बाप बेटी का रिलेशनशिप मांगते हैं। तो दोनों नंबर अपने आप में बहुत ही अच्छे नंबर हैं। अगर ये आपके सिस्टर का है तो अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी के ट्रेड की बात करूँ या अगर आप में से भी किसी का है जी। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स आप भी देख पाएंगे अपनी लाइफ में। जी। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था, पैसे का तो कभी इनको कभी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, पैसे की वजह से इनका कोई काम नहीं बढ़ेगा, ये जहाँ जाएगी पैसा इनके साथ आएगा। ओके। तो ये इनको ब्लेसिंग मिली हुई होती है शुक्रदेव की, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनको कैसे कैरियर अपना चुनना चाहिए, किसी न किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ ग्लैमर है, जहाँ नीड से ज़्यादा हम आगे बात कर रहे हैं, जैसे बॉलीवुड आर्टिस्ट चीज़, जहाँ हम बियॉन्ड द चीज़ें बात कर रहे हैं। देखो कुछ चीज़ें होती है बेसिक रिक्वायरमेंट, बट यहाँ पे हम बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर बात करें, क्योंकि नंबर लग्जरी का नंबर है, ये नंबर कंफर्ट का नंबर है, राइट। ये आपकी लाइफ में भी वही चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये लोग परफ्यूम, ज्वेलरी या फिर रेस्टोरेंट, कैफ़े, इन सब चीज़ों में जाते बहुत अच्छा रहता है। ये अगर आर्टिस्ट में जाएगी, किसी टाइप के लाइक थिएटर आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, तो इनके लिए कैरियर बहुत अच्छा है। फाइनेंस, क्योंकि शुक्र से हम पैसा कैसे भूल सकते हैं, तो अगर आपका भी शुक्र आ रहा है, मतलब 5 और 1 का कॉम्बिनेशन 15, 6 या फिर 24 से 6 आ रहा है, तो आपको भी बैंकिंग या इन्हीं फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो देख लेना आप लोगों का क्या नंबर है और उस हिसाब से मैच कर लेना गाइस। तो मैम अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि राजयोग क्या होता है और इन लोगों का जो राजयोग होता है ये कब स्टार्ट होता है उनके जीवन में? ओके ये थोड़ा ऑडियंस को समझने में दिक्कत आएगी, बट फिर भी आपने पूछा है तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी। देखिए राजयोग, अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको कुछ प्लैनेट्स बताए, जैसे मैंने बोला 9 अगर आपके लूशो ग्रिड में या आपके चार्ट में मिसिंग है, सिर्फ डेट से ही नहीं, ईयर में आ रहा है, मंथ में आ रहा है, कहीं भी अगर 9 आ रहा है तो इसका मतलब मंगल का आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो मंगल आपको डेयरिंग दे रहा है कि हाँ ये मैं कर लूँगा। 8 आपको गिरने नहीं दे रहे। तो ऐसे कुछ प्लैनेट्स के योग को हम राजयोग बोलते हैं, कुछ प्लैनेट्स के योग के साथ राजयोग बनते हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लूशो ग्रिड समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको शेयर करूँगी, आप अपनी स्क्रीन पे ज़रूर दिखाइएगा, जिससे कि जो आपकी ऑडियंस है वो इससे कनेक्ट हो पाए कि क्या लूशो ग्रिड है और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में राजयोग है या नहीं। मतलब होता है सबके में या किसी के में नहीं होता या कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबकी लाइफ में राजयोग हो। अच्छा ओके। बट यस, अगेन मैं बोलूँगी कर्मा, राइट। कर्मा मतलब आपका हर वो डिसीजन जो आप अपनी लाइफ में लेते हैं, चाहे वो डिसीजन किसी से डिस्कस करने का हो, किसी से एडवाइस लेने का हो, किसी की हेल्प लेने का हो, राइट, अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने का हो, वो हर एक डिसीजन आपकी लाइफ में कर्मा क्रिएट होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे राजयोग मिसिंग है तो हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। एक मात्र इंसान योनि ऐसी है जहाँ पे भगवान ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी फ्रीडम दी है कि हम हमारे कर्मा के थ्रू चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक जब भी कहते हैं ना, अगर आपको इंसान योनि मिली, अगर आपने इस योनि में जन्म लिया है तो आप कुछ ऐसा ज़रूर करके जाओ कि वो रिमार्केबल हो। ऐसा ना हो कि कब आए कब गए पता ही नहीं चला। जी रहे हैं नहीं जी रहे पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। तो आपको चाहे आप सोसाइटी के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए तो हर कोई करता है, मैं तो कहूँगी थोड़ा कुछ योगदान आप अपनी सोसाइटी के लिए करो, एटलीस्ट कुछ ऐसा लाइफ में ज़रूर करो कि भगवान को लगे हाँ मैंने इसे योनि देके सही किया था। कि ये योनि में हमारे हाथ में सबसे बड़ा टूल है कर्मा का। आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो नहीं करते, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर, कर्मा हर जगह पे काम करता है। तो कर्मा इज़ द मेन की। आपकी किस्मत का ताला अगर खोलना है तो आपको ये समझना है कि आपको क्या कर्म करना है और क्या नहीं। मतलब मैम का कहने का मतलब ये है, अगर किसी के पास राजयोग है तो उसका सही तरीके से उपयोग करें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देव आपकी बात में थोड़ा सा कुछ ऐड कर देती हूँ। राजयोग होने से राज नहीं होने वाला है। ये भी कई लोगों को गलतफहमी होती है, अरे मेरी कुंडली में तो राजयोग बता दिया पंडित जी ने, अब तो बस बट ऐसा कुछ नहीं होता, कल ही आ रहा है राजयोग। कुछ नहीं होगा जब तक आपका एक्शन, आपका कर्मा नहीं होगा। मेरे सामने 56 भोग है, बट मैं अगर उसे खाऊंगी नहीं तो वो मुझे कुछ मेरी लाइफ में बदलाव नहीं करने वाला। तो राजयोग होना एक अलग बात है, पर उस योग का आपको भी फायदा मिले वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है,
राइट। तो पहले हम राजयोग की बात करते हैं कि हम किन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को राजयोग बोलते हैं। जब भी हम राजयोग की बात करें तो मैं कुछ कॉम्बिनेशंस दिखा रही हूँ। लूशो ग्रिड जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इससे आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, बट उसके लिए लूशो ग्रिड भी आना चाहिए। जी। तो मैम ये होता क्या है, मतलब कार्ड वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, लूशो ग्रिड जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं जी, कौन सा प्लेनेट कहाँ है, लूशो ग्रिड में क्या है कि अगर आप बात करें तो ये माँ लक्ष्मी का ही यंत्र है जी। ओके। हमारे ही शास्त्रों में से निकला हुआ है। हमारे यहाँ पे लूशो एक जापानीज थे, वो आए, उन्होंने यहाँ से विद्या सीखी जी। और उन्होंने जब वो विद्या अप्लाई करी अपनी लाइफ में, जापान में जाके जब सिखाई और उन्होंने वो बुक राइट करी, उसमें जब उन्होंने श्री यंत्र को बनाया नंबर्स में, क्योंकि देखिए हिंदी में पहले नंबर अलग लिखे जाते थे, तो उनको ये प्लैनेट समझाने के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने नंबर्स का यूज़ किया था, तो वहाँ से न्यूमरोलॉजी आई है, बट है ये हमारी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट, राइट। तो उन्होंने एक ग्रिड बनाई जिसे लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। ये जो आप एक्चुअली स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई बाहर से आया हुआ या किसी और मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये लक्ष्मी यंत्र ही है। अगर आप इसको भी रोज बनाना शुरू कर दो ना अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ बदल सकते हो, बट ये सीक्रेट या ये टिप मैं ब्रॉडकास्ट के लास्ट में दूंगी कि आप लाइफ में कैसे बदल सकते हैं। तो ये एक श्री यंत्र ही है। तो ये जो लूशो ग्रिड आपको बनाना कैसा है, नेचुरली आप कॉपी पेन तो लेके बैठे ही है, तो चलिए सबसे पहले हम लूशो ग्रिड बनाना ही सीखते हैं। लूशो ग्रिड में जैसे अभी आपको मैंने डेट का बताया कि अगर आपका डेट है 28 तो इसका मतलब 28 + 10 मतलब 1। तो ऐसे जब आप अपनी डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करते हैं तो आपका निकलता है क्वीन नंबर, भाग्यांक, या मैं इसे बोलूँ ये होता है आपका बैक सपोर्टिंग प्लैनेट। तो अगर आपको ये पता हो कि आपका फर्स्ट लीडिंग प्लैनेट कौन सा और सपोर्टिंग प्लैनेट कौन सा है तो आपके लिए ईजी हो जाता है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना। तो सबसे पहले तो आपको अपना लीडिंग प्लैनेट तो निकालना मैंने बताया ही था, सपोर्टिंग प्लैनेट मतलब कि भाग्यांक जिसे क्वीन भी बोलते हैं, आप निकाल लीजिए, राइट। अब आपको ये इस तरीके से पूरा चार्ट बनाना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चार्ट में आपको सारे नंबर्स को प्लेस करना है, पर आपको क्या एडिशनली ऐड करना है, आपको ऐड करना है जो भी आपका किंग आएगा माने फर्स्ट लीडिंग नंबर, और जो भी आपका क्वीन आएगा मतलब कि भाग्यांक जो आपने टोटल ऐड करा है डेट, मंथ और ईयर का, जो भी आपका सबका अलग अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं हो सकता जब तक कि आप ट्विंस ना हो। ओके राइट। तो आपको इन दोनों को भी ऐड करना है। आई होप आप लोगों ने लूशो ग्रिड बना लिया होगा। आपको किंग जब ऐड नहीं करना है जब आपका 10, 20 या 30 का बर्थ होएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम 1 ऐड कर चुके हैं। सो नाउ अभी हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि लूशो ग्रिड आप लोगों ने बना लिया। अब आप देख पाएंगे आपके लूशो ग्रिड में जो 9 ब्लॉक है ये 9 के 9 फिल नहीं है, कुछ खाली हो सकते हैं, कुछ में रिपीटेशंस भी हो सकता है और कुछ में नंबर्स है। तो जिनमें नंबर सेट मीन्स ये प्लैनेट आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। जो ब्लैंक है मतलब आपकी लाइफ में मिसिंग है, तो उन प्लैनेट से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल देख सकते हैं। और अगर वो डबल है तो ठीक है, पर अगर वो कहीं ट्रिपल हो गए तो आपको प्रॉब्लम भी दे रहे हैं। जी, अब आप रिलेट कर पाओगे कि मैंने क्यों कहा था कि हर प्लैनेट का प्लस और माइनस दोनों होता है। सही कह रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव तो हर जगह होता है। हाँ, पर वो हमारी लाइफ में अगर नहीं है तो हमें उस चीज़ का अभाव फील होगा। अगर वो 3 बार आ रहा है तो उस चीज़ का एक्सेस फील होगा। कोई भी चीज़ अति में अच्छी नहीं होती। तो सेम अगर कोई प्लैनेट हमारी कुंडली में, हमारे लूशो ग्रिड में मल्टीपल टाइम आ रहा है, मल्टीपल सा मतलब है मोर देन 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस लेके आ रहा है। बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं पहले राजयोग कि किन नंबर्स के होने से हमारे राजयोग होते हैं। आप देखिए 1, 5, 9 अगर आपके लूशो ग्रिड में है तो आपकी लाइफ में राजयोग तो आप लेके आए अपने पुराने कर्मा से। 5 नंबर का ही मैम, 5 नंबर का भी। हाँ, 1, 5, 9 माने इन तीनों की युति, अगर ये तीनों हैं आपके लूशो ग्रिड में, अच्छा, तीनों, तो हाँ ये तीनों होने चाहिए। ओके भाई देखो, आप मंगल क्या कर रहा है, आपको डेयरिंग दे रहा है, सन क्या कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, और 5 कनेक्टिविटी दे रहा है, कम्युनिकेशन दे रहा है। तो अगर आपके लूशो ग्रिड में 1, 9, 5 इन तीनों की युति आ रही है, चाहे वो ईयर से आ रही है, मंथ से आ रही है, डेट ऑफ बर्थ है, डजेंट मैटर, या किंग और क्वीन मतलब कि भाग्यांक और मूल्यांक से आ रही है तो भी चलेगा। बट ये 3 प्लैनेट आपकी अगर लूशो ग्रिड में आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास राजयोग बिल्कुल है।
राजयोग कैसे एक्टिव होगा ये बहुत ही डीप है, तो इसमें हम कभी बाद में बात करेंगे, बट मैं अभी ऐसे ही कुछ और राजयोग बता देती हूँ, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सबकी लाइफ में 951 हो। नाउ दूसरा राजयोग क्रिएट होता है 852 से। तो अगर आपके लूशो ग्रेड में 852 आ रहा है तो भी राजयोग है। अगर आपके लूशो ग्रेड में 456 आ रहा है तो भी राजयोग है। तो ये 3 मेजर राजयोग है। पर इसमें देखने वाली क्या बात है, जो मेरा फेवरेट नंबर है, मैंने कहा था नंबर 5। अगर नंबर 5 आपके लूशो ग्रेड में नहीं है तो इसका मतलब आपका जो राजयोग है वो 100% एक्टिव नहीं है। उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स करने हैं, इसलिए मैंने 5 नंबर वालों को लकी बोला था। राइट। तो राजयोग है या नहीं है ये आप चेक करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको एक्टिव कराना है तो मैम को आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। मैम की मैं ईमेल आईडी और नंबर नीचे डाल दूंगा। ओके, तो मैम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी इंसान के फ्यूचर को बदल सकती है? देव, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से ही कर रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड, मेरे फादर खुद एक एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये कोई भी इस प्रकार की विद्या किसी का फ्यूचर नहीं बदल सकती। बट हाँ, अब आप कहोगे नहीं, हाँ क्या है? अगेन देखिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑडियंस को बोला था, कर्मा आपका की है, आपके भाग्य के ताले, बंद ताले की जो चाबी है वो आपका कर्म है। तो ये जो अभी हमने डेट ऑफ बर्थ देखी ना 1 से लेकर 9 तक, ये डिसाइड कैसे होती है, इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिसाइड होती है हमारे पास कर्मा से। जब हम योनि की बात करते हैं, रीबर्थ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जो हमें ये पर्टिकुलर डेट मिला। तो जैसे कि अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं और हमारा पिछला अच्छा नहीं था, तो क्या उसमें हमारा किस्मत साथ नहीं देगी? देखिए, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती है, कर्म और कुंडली। ठीक है, अभी हम दोनों की बात कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, कर्म प्रधान है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म ही सब कुछ है। राइट। पर कुंडली, हम इतनी देर से कुंडली पे तो डिस्कस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हमने कुछ पास्ट में ऐसे कर्म करे जिसकी वजह से हमारी पूरी कुंडली में, जीवन काल में कुछ चैलेंजेस होते हैं। अब वो हारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, आपका बैंक करप्ट होना, दिवालिया निकलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट। वो आपके पास कर्मा से कनेक्ट है, वो पर्टिकुलर उस एज पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। जब हम आपकी कुंडली एनालाइज करते हैं वो तब पता चलता है। तो वो मैं ऐसे जर्नली नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं जर्नल बोलूँ तो बहुत सारे लोग मिथ में आ सकते हैं। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ लाइक मिथ वगैरह। मैं नहीं कोई फेक कमिटमेंट के लिए जाऊंगी। तो हम इसके लिए ये समझिए कि होता क्या है कि आपके अगर पुराने कर्मा में लिखा है कि आपका कोई मेजर एक्सीडेंट होना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, कैंसिल, बट अब आपके कर्म आपने बहुत अच्छे करे, आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल गई है, गॉड ग्रेस, आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा है और आप बहुत सही कर रहे हो, आपके आज के कर्म बहुत अच्छे हैं। अब क्या होगा? अब होगा वही जो आपने किया है। तो एक्सीडेंट होना लिखा था वो होगा, पर आपके कर्म अच्छे हैं तो मेजर ना होके माइनर होके रह जाएगा। जो मिरेकल्स की हम बात करते हैं ना, कि एक एक्सीडेंट हो, कई बार आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत बार ऐसे वीडियो रील्स वायरल होती है कि पूरी गाड़ी जो है वो डैमेज हो गई है, बट उसके अंदर बैठे हुए खरोच तक नहीं आई। तो वो क्या है? एक्सीडेंट होना लिखा था, हुआ, बट उसके कर्म अच्छे थे, उसने किसी का अच्छा दिया होगा, किसी का भला किया होगा, जो उसको उसने बचाव कर लिया, उसका शील्ड बन गया। डोनेशन या कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों हाथों से डोनेट कर रहे हो या रोज मंदिर जा रहे हो। कर्म का मतलब ये है कि आप दिल से, आपकी इंटेंशन क्या है। यूनिवर्स को आपकी भाषा नहीं समझ में आती। प्रैक्टिकली मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा विवादित हो सकता है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स को एक्चुअल में आपकी भाषा नहीं समझ में आती। आप हिंदी बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, बंगाली बोल रहे हो, आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, फ्रेंच में विश कर रहे हो, फ्रेंच में किसी को गाली दे रहे हो, वट एवर आप जो भी कर रहे हो, यूनिवर्स को नहीं समझ में आता है। यूनिवर्स को समझ में आता है आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी इंटेंशन, आपकी वाइब्रेशन। तो आप अच्छा तो कर रहे हो, बट अंदर आपके छल है, तो यूनिवर्स को वो छल की वाइब्रेशन जा रही है, आपके अच्छे की नहीं। तो अगर आप डोनेट कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अभी हमारे देख रहे हैं, आपके चैनल पे है, और वो कहेंगे नहीं मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, बट मन में तो डर से कर रहे हो ना, तो वो डर की वाइब्रेशन जा रही है, मेरा बुरा ना हो, ये ना हो, ये ना हो करके। जब भी आप कोई डोनेट कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है वो मैटर करते। तो पर्दे के पीछे आपकी भावनाएं क्या है, आपके किसी भी कर्म के पीछे, वो बहुत मेजर इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपके
पिछले कर्मा में कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट, कोई सिचुएशन लिखी है, वो घटित होगी, पर आज के कर्मा आपको उसे कम या ज़्यादा में बचा सकते हैं। जी। तो इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म। पुरानी चीज़ें आप पास में जाके देखो, चीज़ें नहीं बदल सकते। मैं भी, आप भी, कोई भी इंसान पास में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक टाइम मशीन हमें नहीं मिली है। शायद मिलने के बाद हम पास में जाके कुछ बदलाव करना चाहें, राइट, बट अभी तो वो नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आज है, हमारे पास फ्यूचर भी नहीं है जी। हमारे पास आज है। तो आज अगर आप किसी का बताया हुआ कोई छोटा भी उपाय कर रहे हैं तो दिल से करो। आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए करो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, थैंक यू भगवान कि आज मैं ये काम कर पा रहा हूँ। तो आपकी इंटेंशन मेन है, आपकी वाइब्रेशन क्या है वो बहुत मेन है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या बहुत ज़्यादा मेडिटेशन से और क्या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और बहुत ज़्यादा पुण्य करने से ये भी किस्मत डिसाइड करती है? देखिए, किस्मत अगेन माने आप बात कर रहे हैं किस्मत का मतलब कुंडली, राइट, कि जो हमारे पुराने कर्म से कनेक्टेड है, वो सिर्फ सिचुएशंस डिसाइड करती है कि आपके सामने ये चैलेंज आएगा। अब आप क्या डिसीजन लेते हैं वो आपका भविष्य बताएगा, राइट। तो अगेन हर बात घूम के मेरी तो देखो कर्मा पे आती है, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की है ना, मुझे लगता है कर्मा से ऊपर कुछ नहीं है। आप मत करो 365 दिन में 300 दिन पूजा, बट आप जो 3 दिन भी पूजा कर रहे हो ना, वो आपकी प्योर इंटेंशन होनी चाहिए। आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर इंट्यूशन है किसी की हेल्प करने की। हो सकता है फाइनेंशियली नहीं, आप किसी को एडवाइस करके, अपनी नॉलेज शेयर करके उसकी हेल्प कर दो। तो आपकी इंट्यूशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आप चाहे कितने भी रेमेडी कर लो, कितने भी उपाय कर लो, अगर आपकी इंट्यूशन किसी का बुरा करने की है तो कर्मा कम्स बैक टू यू, वो लौट के आप तक आएगा। बट अगर आप कम ही सही अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं, आप बेशक ही मंदिर नहीं जा रहे पर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो कर्मा भी आपकी लाइफ में आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो मैम, जैसे कि मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। कमेंट तो सारे कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर कमेंट है वो रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो वो आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कुछ? जैसे कि आजकल का जो यूथ है वो रिलेशनशिप के ज़्यादा भागता है पीछे और करियर छोड़ देता है, तो क्या इन सबको बैलेंस करके रखना चाहिए और मतलब क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों में? बिल्कुल देव, आप सही कह रहे हो कि यूथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसका एक रीज़न मैं छोटा सा आपको ये भी बताऊंगी क्यों ऐसा हो रहा है। शताब्दी आपने सुना होगा, एक पूरी एक सेंचुरी होती है, और जब वो सेंचुरी बदलती है तो पूरा वक्त चेंज होता है, लोगों की मेंटलिटी बदल जाती है। अगर मैं पिछली सेंचुरी की बात करूँ तो वो क्या थी, 19। जी। और अब क्या सेंचुरी चल रही है 20 की, राइट। तो अब जो भी आप देखिए, जिनको भी रिलेशनशिप के चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी सेंचुरी, उनका बर्थ ईयर जो है वो मोस्टली 2000 के बाद की है, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल पर्सन। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं लोगों को, राइट। तो ये डिसीजंस नहीं ले पाते, फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो हमारी आज की यूथ है, हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो ये जो आज एक्चुअल यूथ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 20 से 24-25 साल वाले, इन लोग को रिलेशनशिप में सच में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो अभी मैं सबकी कुंडली तो नहीं देख पाऊंगी आप लोगों की, पर फिर भी मैं एक जेन्युइनली आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ जिससे आपको पता चले कि किसके साथ आप बेटर कंफर्टेबल हो सकते हैं या कौन आपका बेटर लाइफ पार्टनर बन सकता है। जैसे कि अभी हमने 1 से लेकर 9 तक के प्लैनेट की बात की, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्लैनेट्स बताऊंगी जो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 तो आपके साथ नहीं होने चाहिए, सो दैट आपको ये पता हो कि ये तो नहीं, इसके साथ नहीं मेरी रिलेशनशिप चलेगा, तो एटलीस्ट आप अपने दिल टूटने से बच पाओ। 1 और 2 नहीं, आई जस्ट स्टार्ट विद द 1 to 9, राइट। तो हम पहले बात करते हैं 1 की। जितने भी आपकी ऑडियंस है, जो भी रूल होती है 1 नंबर से, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कैसे चेक करना, आई होप आपने निकाल लिया है। सो जिनका भी रूलिंग प्लैनेट 1 है, उनको रिलेशनशिप में नहीं जाना 8 नंबर वालों के साथ। 8 नंबर वालों के साथ बिल्कुल नहीं जाना। चाहे कितना भी प्यारा दोस्त हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितनी भी पुरानी जान पहचान हो, वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, वो सेपरेशन या डिवोर्स की तरफ ले जाएगा। बिकॉज एक सूर्य है और 8 शनि है, इन दोनों के आपस में कभी भी एक पेज पे आके अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच करती।
तो जब वो दुश्मन है तो हो सकता है नेम वाइब्रेशन या और बहुत सारी चीज़ें होती है एक्चुअली, तो हम अभी अगर उस पर डिस्कस करें तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट अभी हम सिर्फ नंबर पे ही रहते हैं। तो अगर आपका 1 है तो आपको 8 वाले के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है। आप फ्रेंड जोन में रहना चाहे रह सकते हैं, राइट, बट रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाना। और रिलेशनशिप का मतलब पार्टनरशिप में भी नहीं जाना है, क्योंकि पार्टनरशिप भी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों बिजनेस के लॉस में रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 की। जी, 2 बहुत मूड स्विंग्स लिए रहता है। जी, जी, और आपको जान के सरप्राइज होएगा कि इनके लिए इनका लाइफ पार्टनर अगर 2 नंबर का हो, 4 नंबर या 8 नंबर का हो, प्लस 9 नंबर का, जी, तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के चैलेंजेस आते हैं। और आपकी ऑडियंस अब ये रिलेट कर पा रही होगी कि अगर उनका लाइफ पार्टनर इन तीनों में से किसी भी रूलिंग प्लैनेट का है, मतलब 2 मून, 4 राहु, हमने यहाँ पे 8 की बात की शनि एंड 9 मंगल, तो वो कहीं ना कहीं अपने चैलेंजेस रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो। पर अब आप कहेगी कि अगर ऑलरेडी शादी हो रखी हो तो क्या करें, तो इन दैट केस देखिए फिर हमें रेमेडीज करनी होती हैं, क्योंकि हर चीज़ का उपाय है। जी मैम। 365 दिन तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कपल हैप्पी रहता है। हाँ जी, हाँ जी। इतनी शुगर भी नहीं हमें रिलेशनशिप में डालनी है कि डायबिटीज़ हो जाए, तो थोड़ा सा तड़का, थोड़ा सा नोक झोंक एक कपल के बीच रहनी ही चाहिए, राइट। बट ये कि अगर इन 4 प्लैनेट्स को आप अवॉइड करते हैं तो आपका एक बेटर, आप कह सकते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3, तो इनको नहीं जाना चाहिए 6 नंबर वालों के साथ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी ऑडियंस में कोई भी है जिनका 3 है तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए लाइफ पार्टनर जिनका 6 हो। बिकॉज मैं आपने 6 नंबर उसका बताया था ना, लग्जरियस का। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न डिफरेंट है। एक्चुअली दोनों बहुत अच्छे होते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट और ये दोनों फ्रेंड जोन में, फैमिली में अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली मेंबर में अगर 3 और 6 है तो वो बुरे हैं, नहीं, बुरे नहीं है। यहाँ पे ये 3 जो है ये हमारे देव गुरु बृहस्पति जी का है, और 6 नंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का है। तो दोनों ही गुरु है, तो दोनों नॉलेजेबल है, आपस में पावरफुल है। पर आपने अक्सर देखा होगा 2 पावरफुल मैच हो जाए तो क्या होता है, ब्लास्ट, ईगो बीच में आ जाती है। तो अक्सर इनके रिलेशनशिप में ईगो का प्रॉब्लम बहुत आता है, राइट। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ जिनका 3 और 6 है, वो इस बात को बहुत बेटर रिलेट कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे उनके बीच में अगर वो ईगो को साइड कर दे तो सब कुछ अच्छा है, बट उनके बीच में अक्सर ईगो आ जाती है, राइट। तो वहाँ पे जहाँ भी एक रिलेशनशिप में ईगो आता है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक सेपरेशन का, एक डिवोर्स का रीज़न होता है ये ईगो, पहला पॉइंट। और दूसरा पेशेंस। आजकल हार्ट ब्रेक इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों में पेशेंस कम होता जा रहा है। तो अगर ये 2 चीज़ें हम होल्ड कर लेना तो हम नेगेटिव प्लैनेट्स को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, राइट, बट थोड़ा सा फिर पेशेंस चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 5। जैसे मैंने बताया था 5 के साथ सब ओके है, सब चंगा है, कोई भी तो 5 को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट 5 को थोड़ा सा अपने प्लान, माने कि पार्टनर को फाइनल करने या एक कमिटमेंट देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि 5 खुद कमिटमेंट पे रहेगा। अक्सर 5 के जो नंबर के लोग होते हैं ये खुद कई बार कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते, तो ये रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट थोड़ा नहीं माना जाता, क्योंकि ये राजकुमार है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कभी ली है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 5 नंबर का आपको कोई पार्टनर कमिटमेंट कर रहा है तो वो डाउटफुल में रहता है कि वो अपना कमिटमेंट पूरा कर पाएगा नहीं। बट 5 के साथ सब नंबर अच्छे चलते हैं। नाउ हमने ऑलरेडी 6 की बात की है कि 6 जैसे 3 के साथ 6 का अच्छा नहीं है, ऐसे 6 के साथ 3 अच्छा नहीं है, अदरवाइज ओके है। 7 नंबर के लोगों के पास बस दिल होता है, अच्छा तो ये हर किसी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। पर ये जितना डीप थिंकर होते हैं उतना डीप थिंकर कई बार इनका पार्टनर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनको चैलेंजेस आते हैं। अदरवाइज 7 नंबर के जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही डीप थिंकर होते हैं। कई बार उन्हें ये लगता है कि वो शायद दूसरे प्लेनेट से भी कनेक्ट हो गए हैं। इन लोगों को मेडिटेशंस या एक टॉपिक से हट के बात करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो कई बार इनके पार्टनर को ये लगता है कि ये शायद इनलॉजिकल बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। बट यूजुअली 7 के भी कोई दुश्मन नहीं है, राइट। तो इनके साथ भी हर किसी ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 8 को अवॉइड करना चाहिए, 1 को, 2 को, 4 को। अगर आपका 8 है डेट ऑफ बर्थ तो आपको 1, 2 एंड 4 को अवॉइड करना है। ठीक है।
और अगर मैम किसी की जो आप बता रहे हो कि जो अवॉइड करना चाहिए और किसी की उसमें ही बन रही है, तो फिर उसमें क्या देखो होता उसमें ना कई फैक्टर होते हैं देव। यहाँ पे अभी हम सिर्फ नंबरों की बात कर रहे हैं, यहाँ नंबर में भी सिर्फ अभी किंग बता रही है? हूँ, ओके ओके। राइट। यहाँ पे हो सकता है उनकी नेम वाइब्रेशंस जी मैच जी कर जी। रही हूँ। मोबाइल नंबर आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? आपके सारे कांटेक्ट मोबाइल नंबर से होते हैं। हाँ जी। आपके पास गुड न्यूज़ हो, बैड न्यूज़ हो, आपका जैकपॉट निकला हो, कुछ भी हो, थ्रू द कनेक्टिविटी मोबाइल नंबर। तो कई बार होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहे, जी मैम। बट आपके नेम वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, हाँ जी मैम। राइट। आपके मोबाइल नंबर बहुत है। तो अगेन ये वैसे ही होगा जैसे कि आपकी फैमिली में 9 लोग हैं, जी 3 आपके अगेंस्ट है, बट बाकी के 6 तो 5 तो सपोर्ट में और 6 आप खुद हो गए। जी मैम। तो अब मजबूत कौन सा पक्ष हुआ? आपका हुआ ना। हमारा हुआ। तो अगर एंटी भी होगा तो आपका पक्ष मजबूत है तो चल बिल्कुल। जाएगी गाड़ी। बिल्कुल मैम। तो ये खाली नंबर के ऊपर हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये बहुत एक डीप रिसर्च है, बहुत डीप नॉलेज है। पर हाँ, अगर आप सिर्फ फर्स्ट उसमें, जैसे बहुत सारे लोग मैट्रिमोनियल के थ्रू शादी या देख रहे होते हैं अपने लाइफ पार्टनर, तो वो देख सकते हैं कि हाँ ये हमारे इनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी या नहीं बनेगी। पर ये सिर्फ एक की पॉइंट है, जी मैम। आप सिर्फ इसके ऊपर 100% मत डिसाइड कीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम एक्चुअल पूरा एनालाइज करके डिसाइड करते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बात करूं तो वहाँ पे भी आपके अक्ष कुट और दक्ष कुट होते हैं, जिससे पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजी में गुण तो मिल रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता ना कि 36 में से 32 गुण वाले भी खुश हैं? नहीं, उनकी भी लाइफ में चैलेंज है, उनके भी डिवोर्स केस चल रहे होते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो जो 32 गुण मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं ये भी मैटर करता है। बिल्कुल। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ कि इससे आपको ये पता चल जाए कि ये मेरा फ्रेंड नंबर है, ये बच के रहना है। बट एक्चुअल जब पता चल जाए हम सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको एक हिंट दिया है, पर एक्चुअल जानने के लिए कि इनके साथ हमारी कितनी बनेगी, आपको बिल्कुल किसी ना किसी के साथ डिस्कस करना चाहिए, अपनी बात शेयर करनी चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। ओके, तो रिलेशनशिप का तो हो गया, सब लोगों ने जान ही लिया होगा अपने नंबर के 9 थ्रू। नंबर है गया। 9 नंबर है गया। ओके ओके। जब हम बात करते हैं 4 नंबर की, तो जैसे मैंने बोला ये बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। और अगर आप 4 नंबर के तो आपको अवॉइड करना है 2, 4 एंड 8। आपको कोई 4 को 4 ही क्यों अवॉइड जी जी करना जी। है? देखिए 2 अगर दिमाग वाले मिल जाएंगे तो फिर रिलेशनशिप खाली दिमाग से नहीं चलता। बिल्कुल। तो वहाँ पे नेचुरल सी बात है, उन लोग को एक पेज पे आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और वहाँ पे अच्छा ठीक है तू अपने में मस्त, मैं अपने में मस्त हो जाता है। तो वहाँ पे सेपरेशंस के योग बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इसलिए 4 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको 2, 4 और 8 को अवॉइड करना है। जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 9, जो कि हमारा अगेन एक फुलफिलमेंट का या एक चेंज का नंबर होता है। 9 नंबर को अवॉइड करना है 2 जी। एंड 7। 2 और 7। हाँ, 4 भी थोड़ा अवॉइड कर दो, बेटर है। क्योंकि 4 नंबर वाले थोड़े खुरापाती होते हैं। दे आर डूइंग, माने उन्हें कुछ ना कुछ करके ना अपने गोल को अचीव करना होता है। और नो कहता है मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं नियम कानून वाला हूँ। बट 2 एंड 7 को तो अवॉइड करना चाहिए। 7 का यहाँ थोड़ा सा इमोशनल पार्ट आ जाता है, 9 के साथ बहुत अच्छा नहीं कंबाइंड हो सकता। बट 200% अवॉइड करें 9 को। ओके, ठीक है। सो अब मैम ने बता दिया रिलेशनशिप के बारे में, तो आप देख लेना आपको किसके साथ मैच करना चाहिए, किसके साथ नहीं। तो बट फाइनल कॉल लेने से पहले चेक जरूर करना। ये बस नंबर का खेल नहीं है। आप ये नहीं कि आप नंबर देख के अपना फ्यूचर पार्टनर डिसाइड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनको भी चेक करना। ओके। सो मैम जो आज के जनरेशन में जो वो है करियर, सो वो लोग बहुत अपना इंपॉर्टेंट मानते हैं और इम्पोर्टेंट होना भी चाहिए लोगों का। बिल्कुल। ओके, तो जो लोगों का करियर वो चूज़ करते हैं, तो इसमें भी नंबर लॉजी का कुछ खेल होता है? हाँ बिल्कुल। ओके। देखिए मैंने बोला कि अगर आप अपने 2 प्लैनेट्स को समझ जाए तो आप अपनी लाइफ में ना हर डिसीजन लेने में आपके लिए इजी हो जाता है। और वो है आपका किंग और क्वीन, माने कि आपका लीडिंग नंबर और आपका सपोर्टिंग नंबर। आपको आगे कौन लीड कर रहा है, किस प्लैनेट की आपको आगे लीडिंग मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, कौन आपको बैक से सपोर्ट कर रहा है। बट इसमें भी एक चेंज आता है हमारी लाइफ में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर हमने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने, उनका इंटरेस्ट होता है टेक्निकल चीज़ों में, वो बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक अच्छी जॉब मिल जाती है, एक हैंडसम अमाउंट की सैलरी ले रहे होते हैं। बट सडनली लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन स्विच कर लेते हैं। और वो बिल्कुल ऐसा प्रोफेशन होता है जो जिसकी उन्होंने स्टडी भी नहीं की है, राइट। ऐसा क्यों? ये भी नंबर। जैसे मैम एक एग्जाम्पल है कीर्ति सेनन का, वो पहले इंजीनियरिंग कर रही थी,
तो वो उससे हट के फिर एक्टिंग में आप लोग सब जानते हैं उनको अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत सारे हैं जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर है बट शौकिया तौर पे सिंगर है, फेम मिला सिंगिंग से, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आप अपने अपने आसपास भी देखोगे, मैं सिर्फ फेमस लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, उन्हें तो फिर भी हम इजीली चेक कर पाते हैं। आपके आसपास भी आप देखेंगे किसी रिलेटिव हो सकता है कि पहले उन्होंने स्टडी किसी अलग सब्जेक्ट की थी एंड सडनली उन्होंने या तो राजनीति ज्वाइन कर ली, सोशल सर्विस में आ गए, या गवर्नमेंट जॉब अच्छी खासी छोड़ के उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। ऐसे भी बहुत केसेस है कि गवर्नमेंट जॉब मिली थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, उसके बाद सडनली उनको मन हट गया, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन दिया और अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे भी बहुत केसेस है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी नंबरों का ही है। अक्सर देखा गया है आप लोग की लाइफ में, अगर आप अभी 30 से नीचे है, अगर आपकी एज यंग है, यूथ में है, तो आप देखेंगे या आप फ्यूचर में ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे, या आपके जो नियर डियर्स है जिनका एज 30-35 प्लस है, उन लाइफ में, उन दोनों इस एज ग्रुप में 30 से 35 के बीच में आपकी लाइफ में मेजर चेंज आता है। वो मेजर चेंज आता है, आपके प्लैनेट स्विच करते हैं। न्यूमरोलॉजी में जब आपका जो किंग, इतनी देर से मैं कह रही हूँ लीडिंग नंबर है, लीडिंग नंबर, अब ये लीडिंग नंबर को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब ये हो जाता है आपका बैक नंबर, सपोर्टिंग नंबर। जी। कब होता है? 30 से 35 के बीच में। और जो आपका सपोर्टिंग नंबर था अब वो आ जाता है लीडिंग पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ कि एक पर्सन है जिसका जस्ट एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ में किंग जो है सपोर्टिंग लीडिंग नंबर वो 1 था या 1 है, और बैक सपोर्टिंग नंबर 6 है। तो जब हमने बात की 1 की, 1 अथॉरिटी बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, 6 कहता है लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है ना? मेरा 6 नंबर है। ग्रेट। तो वो कहता है कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। तो अब क्या होगा, इस पर्सन की अगर हम लाइफ जर्नी देखें या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो, तो 30 से 35 साल तक इसकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन रही होगी। ऐसे अपनी लाइफ में हर अचीवमेंट, हर सोशल इमेज पे काम किया होगा, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया, हो सकता है किसी कंपनी में एक अच्छे पद पे भी काम कर रहे हो। बट जैसे इनकी एज 30 से 35 आएगी ना, इनको कंफर्ट चाहिए, इनको लग्जरी चाहिए, इनको बिजनेस करना है, इनके माइंड में सडनली बिजनेस आइडियाज़ भर के आने लगेगी, सामने से अपॉर्चुनिटीज़ चल के आने लगेगी बिजनेस की कि नहीं कुछ अपना करना है। और ये लोग सडनली अपना पुराना प्रोफेशन छोड़ के, चेंज करके किसी ऐसे काम में आ जाएंगे जिसमें इनको हर दिन कुछ नया करना हो, जिसमें इन्हें इंटरेस्ट भी हो, इनकी हॉबी का पार्ट हो, इन्हें इंजॉय करते हो। ऐसा नहीं कि बस करना है, एक शिफ्ट है, एक काम है, करना नहीं, इनको उसमें अपनी इंजॉयमेंट, अपनी खुशी चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। तो अक्सर ऐसे प्लैनेट आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। तो वो चीज़ें तो रहेगी जो एक के ट्रेड्स है जो आपके सन से आपको मिला है, बट क्या होगा इस एज के बाद आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। तो जब भी हम अपना कैरियर डिसाइड करें, अगर हमें हमारा किंग और क्वीन, सपोर्टिंग और लीडिंग नंबर पता है, तो हम उन दोनों को मर्ज करके एक अपना कैरियर फाइनल कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, सो दैट आपको लाइफ में बाद में चेंज ना करना पड़े। जैसे मैंने अभी डिसाइड कर लिया एक्टिंग, मेरे को एक्टर बनना है, तो मेरा 6 नंबर है, तो वो सही चलेगा ना? बिल्कुल, देखो अच्छा चलेगा, बट आपने बताया कि आपका फर्स्ट 2 है, राइट ना देव? तो उसमें क्या होएगा, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलेगी, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो अगर आप अपने लाइफ में फोकस हो जाते हो, डिसिप्लिन हो जाते हो ना, तो आप जल्दी चीज़ें गेन कर पाओगे। बट अगेन 6 नंबर एक्टिव है आपकी लाइफ में, पर वो 30 से 35 के बाद अपना रंग दिखाएगा। तो आपको जो नेम फेम अपने फील्ड में मिलेगा वो मिलेगा 30 से 35 के बाद। पर इसके अगेन हम ये अभी सिर्फ एक किताब के सिर्फ एक चैप्टर की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द न्यूमरोलॉजी ओनली। न्यूमरोलॉजी में आपका नेम न्यूमरोलॉजी आता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आता है, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो सब कुछ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे होते साइलेंटली, आपको नहीं पता चलता, राइट। तो ये सिर्फ अभी मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके 2 और 6 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो ऑडियंस डिसाइड करने में जल्दी मत करना अपना कैरियर, सोच समझ के फाइनल करना, समझ के करना हर चीज़। सो एक कमेंट्स और आए थे मैम मेरे उसमें पॉडकास्ट की वीडियोस में कि मनी 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 बहुत आ रहा था, तो मनी को हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में? ओके,
बिल्कुल। मनी जब हम मनी की बात करते हैं तो वो तो हर किसी को 24/7 चाहिए, 365 दिन चाहिए। और अगर आपके ऑडियंस में सैलरीड पर्सन ज़्यादा है तो जैसे मंथ एंड आ रहा है तो अकाउंट चेक होना शुरू हो चुका होगा। जी फाइन, देखिए मनी तो हर किसी को चाहिए, चाहे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट है, तो भी आपको पैसा चाहिए। माने हर एज में पैसा हमें हमारी लाइफ में चाहिए होता है। जी तो देखिए मनी, मैं कहूँगी पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर कई बार पैसा अर्न करना इजी हो जाता है सेव करने से। सेव करना, ओके। राइट, तो पैसा ऐसा नहीं है कि ऑडियंस नहीं कमा रही है। अगर आप एक्चुअल में हार्ड वर्क कर रहे हैं या आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आजकल जनरेशन, आज का टाइम नहीं है हार्ड वर्क का, तो अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो पैसा तो आपके पास आएगा। राइट, प्लैनेट बोले या ना बोले, कर्म आप कर रहे हैं तो आपको उसका मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा ही आएगा। पर वो पैसा आने से पहले जब जाने के रास्ते हो जाते हैं, इनकम से ज़्यादा आपके एक्सपेंस होते हैं या आपकी सेविंग नहीं हो पाती, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और आज की जनरेशन में यस, आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल आपने सही बोला पैसे का है, तो पैसे में जब हम बात करते हैं तो सेविंग और डेप्ट मतलब कि लोन, ये सबसे बड़ा चक्रव्यूह बन के रह गया है। तो हमें इससे कैसे बचना है या कैसे निकलना है, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, ये लूशो गिरिड ध्यान से देखिए। आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना, चाहे आपका प्लैनेट कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी प्लैनेट हो, राइट, तो दो चीज़ें तो ध्यान रखनी है। एक कर्म, वो तो हमें करना ही है, क्योंकि देखो रेमेडी करने से खाली कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, जब तक आपका एक्शन प्लान रेडी। बट मैंने मैम एक चीज़ और देखी है इसमें कि जो कर्म नहीं करते उनके पास भी पैसा होता है। मैंने बहुत देखा है लोगों को। हाँ, मैं जो बुरे लोग होते हैं उनके पास भी पैसा बहुत होता है। नहीं, देखो बुरे लोग, हम किसी को जज नहीं करेंगे। अगेन लाइक आई एम नॉट टॉकिंग कि बुरे लोग, माने हो सकता है वो आपके लिए बुरे हो, किसी और एंगल से 6 और 9 का यहाँ फेर आ सकता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुरे एंड भले लोग यहाँ पे। बट हाँ, कई बार अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे मैंने नंबर 5 का बोला, बिना मेहनत का पैसा, तो कुछ आपकी कुंडली में ऐसे पुराने कार्मिक डेप्थ यूनिवर्स के पास भी होते हैं जो आपको इस जन्म में मिलने होते हैं। अगर चैलेंज मिल रहे हैं तो कुछ अच्छा भी बकाया होगा ना, तो यूनिवर्स अपना अकाउंट क्लियर करेगा आपसे। तो वो अच्छा देख के भी कर सकता है, बुरा देख के भी कर सकता है। तो कई बार जब हम ये देखते हैं अपने आसपास, जो आपने अभी देव बोला कि पर्सन जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा है, बाप दादाओं का इतना पैसा आ गया, सडनली कोई ऐसा प्रॉपर्टी का पैसा आ गया कि वो उसी पे अपना बस चल रहा है। करेक्ट कुछ भी ऐसा पैसा है बट चल रहा है। बट उसमें भी देखेगी कि अगर 100 लोग को है तो 100 के 100 हैप्पी नहीं होएगी, उसमें से 100 में से 10 होएगी जो उसका एक्चुअल बेनिफिट ले पाए, 90 का बेनिफिट, 90 लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब मनी सेव ही नहीं कर पाए वो। राइट, तो मनी अगर आप भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, अगर आप मनी सेव नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत छोटे से, बहुत प्यारी सी रेमेडी दे रही हूँ। आपको करना क्या है, ये जो लूशो ग्रिड मैंने आपको दिखाया है, जैसे मैंने बताया था, ये एक लक्ष्मी यंत्र है। आप एक नोटबुक लीजिए और आप रेड पेन से डेली दिन में एक पेज पे जितनी बार लक्ष्मी यंत्र बना सकते हैं उतनी बार बना दीजिए, बस एक पेज। और आपको कोई इंटेंशन नहीं देनी, बस आपको सिर्फ लक्ष्मी यंत्र बनाना है। ट्राई कीजिए कि आप तक बनाने में मिनिमम 45 डेज, मैक्सिमम आपकी इच्छा है जितने टाइम तक आपको पैसा चाहिए हो। बट इससे पैसा आएगा नहीं जी। इससे पैसा आपके पास बचना शुरू होगा। पैसा आएगा आपके कर्मा से। उसके लिए कोई रेमेडी है कर्म करने के लिए नहीं, मतलब कर्म के लिए नहीं, जिससे पैसा आए कुछ। हाँ, उसके लिए मैं आपको जरूर रेमेडी शेयर करूँगी। और बट अभी पहले हम लूशो ग्रिड का ही मैं आपको बता दें, तो आपको डेली अगर आप रेड पेन से सिर्फ श्री यंत्र ही बनाना शुरू कर दें तो आपके पास मनी के सोर्सेस खुलने लगते हैं, मनी आने लगती हैं, आपकी ब्लॉकेज खत्म होने लगती है। पर आपको श्री यंत्र ये नहीं बनाना है जो मैंने आपको दिखाया, इसमें भी एक फेर है। मैं आपको एक नया श्री यंत्र दिखा रही हूँ, आपको ये बनाना है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हर डिजिट जो है, हर प्लैनेट है, वो 2 बार लिखा हुआ है। तो जब आप इसे 2 बार बनाएंगे तो बहुत सारे प्लैनेट आपके लूशो ग्रिड में, आपकी कुंडली में मिसिंग है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। और आपको जो राजयोग की हम बात कर रहे थे, जब हम ये पूरा लूशो ग्रिड बनाएंगे तो उसमें राजयोग भी है और ये खुद माँ लक्ष्मी का यंत्र है। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी, आपकी लाइफ में सामने से कनेक्टिविटी आई। बट डिसीजन आपका है। अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ ना करूँ और पैसा आ जाए, तो वो नहीं होगा। आप श्री यंत्र बनाएं 45 डेज तक मेरे कहने पे, और जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आए अपने आँख कान खुले रखें और उसे ग्रैब करें।
ठीक है। और आप देखिए कि आपकी लाइफ में आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। जी मैम। मैं कभी फोकस नहीं करती कि आप अपने एक्सपेंस कम करें, मैं कहती हूँ हमेशा अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करें। अक्सर हम लोग पता है एक बहुत कॉमन गलती करते हैं देव, यहाँ पे मैं आपके ऑडियंस के थ्रू ये मैसेज सब तक, इनफैक्ट आपके इस चैनल के थ्रू हर किसी को ये मैसेज देना चाहूँगी। हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, या तो हम भगवान से डील करना शुरू कर देते हैं। जी। डीलिंग, तू मेरा ये काम कर दे भगवान, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा। अरे भाई, उन्हें ज़रूरत नहीं है आपके प्रसाद की, उन्होंने सबको दिया है, वो यूनिवर्स दे रहा है, उन्हें आपके से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके धन्यवाद, आपके शुक्राना के अलावा एक्चुअल में, राइट। और दूसरा हम क्या करते हैं, हम हमेशा वो देखते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। जी। ऐसे इतने सारे एक्सपीरियंस है जो इनकी हाइट अच्छी नहीं है फिर भी वो सक्सेस है, जिनके हाथ नहीं है फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे अपॉर्चुनिटीज़ देखी, उन्होंने ये देखा मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब बिलीफ पावर उसमें बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। अगर आप सिर्फ ये देखें मेरे पास क्या नहीं है, मेरे ये इतने एक्सपेंस है, इतना लोन हो गया है, इतना खर्चा है, और आप उस पर काम करोगे, कभी आप लाइफ में माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। वो कहेगी इसे तो करना ही है, ये सोच ही रहा है, यूनिवर्स तो आपकी वाइब्रेशन समझ रहा है। आप चिंता कर रहे हो खर्चों की, अच्छा खर्चा, ओके तथास्तु। अच्छा इसे सक्सेस चाहिए, तथास्तु। यूनिवर्स तो आपकी हर विश पूरी कर रहा है, वो आपकी हर बात, आपकी हर इंटेंशन पूरी कर रहा है, बट आपका फोकस क्या है, आप नेगेटिव देख रहे हैं पॉजिटिव देख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे यूजुअली अभी तक हमने किसी का मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं नाम लिया, बट मैं यहाँ अब इस मोड पे एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक नाम इंट्रोड्यूस करती हूँ, और आप सब जानते हैं, चाहे वो यूथ है चाहे ओल्डर है, अमिताभ बच्चन जी। हाँ जी, हाँ जी। जानते हैं, हम इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ द वन ऑफ द बॉलीवुड किंग। हाँ जी, हाँ जी। इनसे बड़ा महानायक नहीं है, माने नायक या किंग छोड़िए, ये महानायक है। बिल्कुल। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक बार बोला था कि मैं कभी टीवी पे नहीं आऊँगा। हाँ जी। इन्होंने अपनी एक इंटेंशन दी थी, एक इनका बहुत पुराना इंटरव्यू अगर आप चेक कर पाओ तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था मैं कभी छोटे पर्दे के लिए काम नहीं करूँगा। सिचुएशन ने, यूनिवर्स ने, क्या हुआ, कहाँ से मैजिक हुआ, वो मैजिक था, टोटका था, जो आप नाम देना चाहे, बैड लक था, गुड लक था, आई डोंट नो, जो आप उसे कहना चाहे कह सकते हैं। उनकी लाइफ में एक बार ऐसा वक्त आया था कि जब वो बिल्कुल बैंक करप्ट हो गए थे, फाइनेंशियली सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो लिटरली, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, बट वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि शायद उस उम्मीद पे, उस जगह पे आके, उस एज में किसी के लिए दोबारा शुरुआत करना इजी टास्क नहीं, स्क्रैच से स्टार्ट करना। बट वो पर्सन जो इतना फेमस था, जो महानायक कहलाया था, उसके बाद जितना इतना वेल्थ था, देखो वेल्थ कितनी थी, टैलेंट, स्किल, सब कुछ था उनकी लाइफ में, बट वो डाउनफॉल जब आया तो क्या हुआ, बट उन्होंने क्या किया, अगेन स्टार्ट किया। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कौन बनेगा करोड़पति छोटे पर्दे पे शुरू किया, एंड उसके बाद आज तक की स्टोरी आप सबके सामने है। ये है आपके कर्मा का, आपके डिसीजन का खेल। इसलिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ, रेमेडी कीजिए, आप हर ट्रस्ट कीजिए, आप नॉर्मोलॉजी पे यकीन कीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी कीजिए। मैं खुद नॉर्मोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको रेमेडीज देती हूँ, मैं आपको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती हूँ, राइट। बट कर्मा अगर आप नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं करेगा। आपकी इंटेंशन अगर ग्रोथ की नहीं होगी तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो जीरो से हीरो या हीरो से जीरो भी आपके हाथ में है। आपकी इंटेंशन, आपका हार्डवर्क, आप क्या देख रहे हैं, आपका फोकस क्या है लाइफ में, हार देख रहे हैं या आगे का गोल देख रहे हैं। देखिए सक्सेस होना बहुत, कहना बहुत इजी होता है कि जस्ट लाइक सक्सेस, नहीं, ये ऐसे मिलने वाली ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है। उस ओवरनाइट के पीछे आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपकी इंटेंशन, आपकी रेमेडीज, आपकी कर्मा, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। इसमें वो एक चीज़ ये भी होती है कि मतलब लोगों को बिलीविंग पावर जो होती है ना, वो भी बहुत मैटर करती है। अगर आपने ये चीज़ सोच लिया कि चलो मैंने अपने सोचता मेरे को एक्टर बनना है, अब मानो मैं बन के ही दिखाऊंगा, चाहे आज निकल, मैं बन के ज़रूर दिखाऊंगा वो चीज़। तो देखने वाला पॉडकास्ट मेरा ज़रूर जब मैं बन जाऊँगा। ओके। तो हम जैसे कि नेक्स्ट वीक नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में कुछ ऐसी खास बात जो आप अपने हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हो? तो बिल्कुल देव, आपने तो ये सब की पसंद का या उनकी बोलिए उनके माइंड में जो चल रहा था आपने रीड कर लिया। क्या बात पहले मैम जय माता दी गए थे,
जय माता दी। हाँ जी, बिल्कुल जय माता दी कहते हैं, क्योंकि जब हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं तो माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं, माँ भगवती की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल हर कोई जानना चाहेगी कैसे हम माँ को मनाएं, क्योंकि देखिए माँ की जब बात आती है ना तो वहाँ फ़िल्टर नहीं होता, वहाँ फ़िल्टर नहीं होता, मतलब वो कभी भी ना आपसे रिवेंज की बात नहीं हाँ करेगी, जी, हाँ जी। वो आपकी हर गलतियाँ माफ़ कर दी। तो ये 9 दिन ऐसे हैं जब हम अपनी लाइफ में हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं थ्रू द माँ ब्लेसिंग्स, ठीक है, माँ दुर्गा माँ भगवती की ब्लेसिंग से, कि आपको शायद उन प्लैनेट्स को मनाने में टाइम लगे बट माँ को मनाना बहुत ईजी होता है। ओके, क्योंकि उनके नाम में ही माँ आ रहा है तो बिल्कुल, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि माँ कभी रिवेंज की बात नहीं करेगी। बाकी प्लैनेट्स कहेगी अच्छा तूने ये किया तो मैं कर्मा दूंगा, बट माँ कहेगी अच्छा कोई बात नहीं, जी, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। राइट। राइट। तो हाँ, नवरात्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बातें शेयर करती हूँ जो कि अगर आपकी ऑडियंस फॉलो करती है जी, तो बिल्कुल उनकी लाइफ में जो ट्रबल्स चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनसे वो जल्दी फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 9 के 9 दिन की अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट जी, मैं सबसे पहले बात करूँगी डे 1 की। जी, अगर हम डे 1 को अच्छे से कर लें और उन 9 दिन एक नियम से, हाँ जी, स्पेशली किसी भी शक्ति रूप का अपमान ना करें, जी, क्योंकि वो 9 दिन जो है वो जी, माँ पार्वती का कह लीजिए, माँ भगवती का कह लीजिए, शेरों वाली का कह लीजिए, आप किसी भी देवी को मानते हैं, माँ शक्ति का है वो रूप, ओके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिले तो सबसे पहले आपको तो वैसे जीवन में देखिए किसी भी शक्ति माने कि किसी भी फीमेल का जो है अपमान नहीं करना चाहिए, ओके, क्योंकि वो शक्ति का भी रूप है और माँ लक्ष्मी का भी रूप जी, है। तो अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए माँ की, तो आपको कभी भी किसी भी शक्ति फीमेल्स का तो अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो मैम 9 दिन नहीं 365 दिन ही होना 365 दिन करना चाहिए, पर हम जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो यूज्ड जी। टू है, अपनी आदतों से मजबूर है, तो कम से कम इन 9 दिन तो ये गलती से भी ना करें। हाँ जी, हाँ, अपने घर की ही महिलाओं का अगर आप सम्मान करते हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, अगर आप उनको कोई भी गिफ्ट, कोई भी चीज़ आप उन्हें ला के उन्हें खुश कर सकते हैं, उन्हें खुशी दे सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने घर की देवी को खुश कीजिए। ओके, ठीक वो है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, ओके, राइट। तो उनके लिए ज़रूर कुछ कीजिए, और अगर पॉसिबल है वाइफ के लिए रेड कलर, ओके, मदर के लिए मीठे में वाइट कलर की कोई भी स्वीट आप उन्हें ज़रूर दीजिए, और अपनी मदर के पास टाइम स्पेंड जरूर कीजिए। ओके, माँ से माँ का कनेक्शन है, आप बाहर की देवियों को पूज रहे हो और आप घर की माँ को नहीं पूज रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। सही कह रहे हो, तो अपनी माँ के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। ओके, और जिनकी मदर्स नहीं हैं इस वक्त, उनको मैं बोलूँगी आप किसी ओल्ड एज में, ओल्ड एज होम में, या कहीं भी जहाँ आपको कोई भी एजेड फीमेल मिले, आप उनको कुछ भी वाइट स्वीट ज़रूर डोनेट कीजिए, उनसे ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए। अच्छा, राइट। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको करनी ही चाहिए, और इन 9 दिन तो आप ज़रूर कीजिए। अगर छोटी कन्या आपके घर में है तो आप उनको कुछ भी छनकने वाली चीज़ ज़रूर दीजिए, जहाँ पे साउंड आए। चूड़ियाँ हो सकती हैं, पजेब हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा जो साउंड दे, मतलब जिसमें साउंड ऐसा हो। ऐसा क्यों मैम इसमें? देखिए कन्या जो रूप है वो सबसे प्योर सोल लिया जाता है, इसलिए हम 9 दिन में जब 9 देवियों की पूजन करते हैं तो हम कन्या का पूजन करते हैं। माँ हमारे घर में कन्या रूप में आती है। और जब मैंने अभी बात की यहाँ चूड़ियों की छनकने की, जी, तो यहाँ पे मैं मैजिक म्यूजिक थेरेपी या साउंड थेरेपी की भी बात कर रही हूँ। पहले के हमारे कल्चर में आप देखिए फीमेल्स वगैरह बैंगल्स पहनती थी, हैवी पजेब पहनती थी, तो उनका जो साउंड हमारे आसपास होता था ना, वो पॉजिटिविटी वाइब्रेट करता था, जैसे शंखनाद आपके आसपास की नेगेटिविटी ख़त्म कर देता है। तो ऐसे ही अगर आप छोटी कन्याओं को चूड़ी, पजेब, आपके अगर घर की खुद आपके घर में अगर ब्लेसिंग्स है, बेटी है, तो आप उसे पजेब दे सकते हैं, राइट। तो उससे क्या है कि आप जब उन्हें कोई सिल्वर चीज़ प्योर दे रहे हैं तो उससे आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिलती है। और 9 दुर्गे में हम 9 देवियों को कन्या रूप को पूजते हैं, ये तो हर कोई जानता है, बिल्कुल मैम, राइट। फीमेल्स क्योंकि आपकी वाइफ है तो आप उन्हें सुहाग की चीज़ डोनेट, माने कोई भी रेड कलर की चीज़ ज़रूर डोनेट नहीं कहूँगी मैं, आप उन्हें गिफ्ट करें। गिफ्ट करें, मदर को वाइट, क्योंकि मदर जो है वो मून को भी कनेक्ट करती है, आपका मून अच्छा करती है। और हमने ये मैंने नहीं बताया बट अभी मैं बता रही हूँ कि मून जो होता है ना, हाँ जी, ये आपके लिक्विड मनी का होता है, जो आपके पॉकेट में, आपके अकाउंट में कैश है ना, हाँ जी, ये उसका कारक होता है, ओके, राइट। तो अगर हम सिर्फ 9 देवियों में बात करें तो हमने कन्या को भी मनाया, हमने वाइफ को, वीनस को भी एक्टिवेट करा। जी मैम। आप परफ्यूम भी दे सकते हैं अपनी वाइफ को, ओके। वीनस है, लेकिन मैम परफ्यूम कहते हैं परफ्यूम देने से लड़ाई होती है। आप वाइफ को दे रहे हो ना, अच्छा, अच्छा, गर्लफ्रेंड को नहीं देना। अच्छा, ओके, ओके,
ठीक है, यहाँ पे वाइफ की बात कर रहे हैं, आप वाइफ को दे सकते हैं, वाइफ आपका वीनस होती है। हाँ, तो आप वीनस को दे सकते हैं। परफ्यूम फ्रेंड्स में देने में नहीं माना जाता, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप अपना वीनस उनको दे रहे हैं। तो लड़ाई तो मैं नहीं बोलूँगी, बट होता क्या है कि आपका खुद की लाइफ में ना चैलेंजेस आने लगते हैं मनी मैटर को लेके, वीनस को लेके, लग्जरी को लेके, और वीनस से रिलेटेड रिलेशनशिप भी है। तो इसलिए कहते हैं कि लड़ाई होती है, बट एक्चुअली आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। बट यहाँ हम वाइफ की बात कर रहे हैं। जब वाइफ एक शादी हो जाती है तो आपका एक कनेक्टिविटी हो जाती है वाइफ का, माने शादी के बाद हस्बैंड का वाइफ की लाइफ में, वाइफ का हस्बैंड की लाइफ में प्लैनेट डी भी कनेक्शन हो जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि गठ जोड़ा होता है हमारे यहाँ, गठ जोड़ा ही नहीं, आपके प्लैनेट एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं डे 1 की। घट की स्थापना जरूर कीजिए अपने घर में। आप माँ देवी की, माँ भगवती की जो है जोत जरूर जगाइए। इस दिन आप जब कन्या जिमाएं तो अनार डोनेट जरूर कीजिए। डोनेट मतलब जब आप कन्या जिमा रहे तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हलवा पूड़ी चने का भोग लगाते हैं। आजकल बहुत मॉडर्न हो गए, कन्याएं भी खाती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड कुछ सामान लाते हैं और गिफ्ट कर देते हैं। तो आप ज़्यादा अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे तो आप फ्रूट में अनार डोनेट जरूर कीजिए। आप कन्याओं को अनार जरूर दीजिए। और एक अनार अपने घर में एक्स्ट्रा लेके आइए। अनार क्यों? क्योंकि अनार भी वीनस का ही है। अनार जो फ्रूट है ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैम इसको खाने से भी वीनस ठीक होता है या आता है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। तभी आज इतना महंगा आया जी। आप इनफैक्ट आपके अगर बकेट में घर में अनार रखते हैं तो भी आपके घर में जो है वीनस की प्रेजेंस होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको 9 देवी का जब आप अष्टमी या नौमी आप करते हैं और आप उस दिन फ्रूट में अनार देते हैं कन्याओं को, तो आप एक अनार एक्स्ट्रा जरूर लाइए और किसी भी कन्या के हाथ से वापस अपनी झोली में अनार वापस लीजिए। मतलब आपको उनको प्रसाद में अनार देना है। जो भी आप करते हैं, हर किसी के देखिए अपना अपना है, कोई अष्टमी करता है, कोई नौमी करता है, हो सकता है कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, वो आपके भाव है, आपकी इंटेंशन है, तो वो आपको सेम रखना है। पर आपको क्या ऐड करना है, उनको प्रसाद में आप अनार जरूर दीजिए। और जब आप अनार देंगे तो लास्ट में उनसे आशीर्वाद के तौर पे किसी भी एक कन्या से आप एक अनार उनसे वापस ले लीजिए। झोली में लीजिएगा प्लीज़। जैसे हम जो पूजा पाठ या कुछ भी करवाते हैं तो हम कहते हैं ना, हमारी झोली में प्रसाद आया, तो आपको उन कन्या से एक अनार वापस लेना है। और ये प्रसाद के रूप में आप पूरी फैमिली लीजिए। तो मैम हम इस पॉडकास्ट के एंड में जा रहे हैं, तो आप हमारे ऑडियंस को एक ऐसी रेमेडी बताइए जनरल जो वेल्थ और हेल्थ को अट्रैक्ट करती हो। ओके, तो जनरल मतलब 1 to 9, राइट? हाँ जी, 1 to 9। ओके देव, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल रेमेडी जो आपकी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ को अट्रैक्ट करे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं। जिन भी व्यूअर्स का डेट ऑफ बर्थ 1 मतलब सन से रूल होते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिनका भी किंग रूलिंग नंबर 1 है, उनको अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए अगर वो गोल्डन कलर की वॉच पहनते हैं तो वो उनके लिए लकी रहेगा। प्लस साथ ही साथ सूर्य को जल देना शुरू कर दें। ओके, ठीक है। गोल्डन कलर की वॉच उनकी लाइफ में कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करेगी, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को इनवाइट करेगी, राइट। और सूर्य को जल देने से उनका सन मजबूत होगा, जो कि उनके हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 2। मून है, इनको बहुत प्रॉब्लम आती है मूड स्विंग की, पर ये बहुत कलात्मक होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, इनके माइंड में बहुत आइडियाज़ चलते हैं, राइट। तो अगर इनको अपनी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ चाहिए तो सबसे पहले तो इनको ब्लू कलर की कांच की बॉटल में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। ओके। दूसरा, कभी भी पानी कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगेन ये मून से कनेक्ट हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि मून माने कि फुल मून और न्यू मून पे समुद्र जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया, उसमें भी ज्वार भाटा आता है, तो उसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर पानी वेस्ट अपनी लाइफ में कर रहे हो किसी भी रूप में, तो वो आप अपना कैश वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले पानी को बचाना शुरू कर दीजिए। तो मतलब मैम सॉरी आई इंटरप्ट यू, बट जो लोग नहा भी रहे हैं 2 नंबर वाले, वो ज़्यादा पानी से नहा रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा पानी पैसा बह गया उनका? नहीं, देखो यूज़ तो हमें करना ही है ना लाइफ में, बट यहाँ पे नहाने से एक टिप और देती हूँ मैं आपको, आपने जब बात की है। बट मेन ये वेस्टेज होता है। आजकल हम बहुत शो ऑफ करने लगे जी। रेस्टोरेंट में गए, पानी आया, हमने छोड़ दिया थोड़ा, 2 सिप लेके, पानी की बॉटल ली,
एक सिप पिया, जी जी छोड़ दिया। इनफैक्ट इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, मीट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो हम अक्सर ये चीज़ करते हैं। तो ये वैसे तो देखो किसी को नहीं करना चाहिए, जल ही जीवन है, बट अगर ये 2 नंबर वाले कर रहे हैं तो अपना कैच वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं। ओके ओके तो अब आप पानी को पानी नहीं, पैसा देखना शुरू कर Okay. दीजिए। दूसरा, ये मून का नंबर है, तो अगर आप फुल मून पे अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर चांद की रोशनी में टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी लाइफ में ना चीज़ें आपको क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है मैम। साथ ही साथ आपको एक काम और करना चाहिए, 2 नंबर वालों को, इनको 3 या 1 नंबर के किसी भी पर्सन की सपोर्ट चाहिए होती है। या तो इनका घर 3 नंबर हो, 1 नंबर हो, इनकी फैमिली में इनका कोई बहुत अच्छा, माने मदर के साथ अच्छी बाउंडिंग हो, 1 नंबर या 3 नंबर का फ्रेंड हो, तो इनको लाइफ में ना सक्सेस की सपोर्ट बहुत मिलती है। क्योंकि कहीं ना इनको थोड़ा सा ना किसी का पुश चाहिए होता है लाइफ में, जी कि कोई ने कहे तू हाँ कर ले, तू कर सकता है। जी इनको सेल्फ डाउट बहुत जल्दी हो जाता है, तो अपने सेल्फ डाउट से बचने के लिए 2 नंबर वाले सिर्फ 2 काम करें, जी अपने आसपास 1 नंबर या फिर 3 नंबर के किसी पर्सन को रखें। अब आप कहोगे ढूंढना मुश्किल है, तो फिर एक काम कीजिए, आप जब भी अपने घर में अपने रूम में हो, रात को आप कैंडल जलाना शुरू कर दीजिए साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। राइट। और पानी तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना 2 ठीक है। नंबर वालों को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 नंबर जो है ये जुपिटर से रूल होता है। ये अपनी लाइफ में अगर अट्रैक्शन चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो इनको ग्रीन पेन यूज़ करना शुरू करना चाहिए। ग्रीन पेन से यूज़ कर रहे, कुछ भी रफ काम कर रहे, ग्रीन पेन को यूज़ करना लगे। क्यों? इनका जुपिटर कई बार वीक होता है, इनका कम्युनिकेशन गैप अक्सर देखा जाता है लोगों के साथ। जितनी इनकी नॉलेज होती है उसको ये अर्न नहीं कर पाते, उस जितना ये डिज़र्व करते उतना ही लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। तो उस कनेक्टिविटी को करने के लिए इनको ग्रीन पेन या ग्रीन कलर को अपने ओरा में यूज़ करना शुरू करना चाहिए। सेकेंडली, हल्दी पानी में यूज़ करके नहाने लगे, इनका जुपिटर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। जुपिटर की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये आपको ना गाइड करता है। गुरु का काम होता है गाइड करने का, तो ये आपको रास्ते देखता है। पर ये लोग अक्सर लोगों को गाइड करने के चक्कर में खुद गाइड होना भूल जाते हैं। सही कह रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4। जब हम राहु की बात करते हैं, जो कि बुद्धि से बहुत स्मार्ट होता है, पर कई बार ये एडिक्शंस में भी आ जाते हैं। तो इनको अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये ग्रीन कपड़े, ये ग्रीन कलर की चीज़ को यूज़ करें, राइट। साथ ही साथ दुबा घास इजीली अवेलेबल है, हर वेडनेसडे को भगवान गणेश जी को अर्पित करना शुरू कर दें। गणेश जी यूजुअली आपको हर मंदिर में, हर घर में मिल जाता है, तो आपको उसके लिए मंदिर नहीं भी जाना तो मत जाइए, चलेगा। आप अपने घर के मंदिर में ही गणेश जी को दुबा घास अर्पित करने लगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 5। इनको एक तो ले बैक का अपना एटीट्यूड ड्रॉप करना चाहिए, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। अगर हो सके तो नंबर 5 को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए, मैं जितनी भी आपको रेमेडीज दे रही हूँ ना कहीं वो कर्मा से कनेक्ट दे रही हूँ, राइट। कि आप ये अपने कर्म, अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ आप बदलाव कर लो, आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। सो नंबर 5 के लोग बहुत अच्छे होते हैं हर तरीके से, बट ये कई बार चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, हो जाएगा। तो एक्शन टेकर अगर ये लोग हो जाए तो अपनी लाइफ में इजीली सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा, इनकी लाइफ में इनको गाइड करने वाला चाहिए। तो यहाँ पे जुपिटर, माने अगर ये हल्दी का तिलक लगाते हैं या हल्दी के कुछ पिंच ऑफ हल्दी अपने नहाने के बकेट में डालना यूज़ करते हैं, तो इनकी लाइफ में इनको क्लियरिटी भी मिलती है और सक्सेस भी मिलती है। वैसे यूजुअली 5 नंबर के लोग बिजनेस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नाउ वी आर अबाउट 6। देखो, हम जब 6 की बात कर रहे हैं तो इनके पास लग्जरी, कंफर्ट तो हम बार बार बोल ही रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा है, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको तो कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनको अगेन की लाइफ में ना गाइडेंस की कमी रहती है, राइट। तो इनको हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास लाइफ में चीज़ें ईजिली मिलने लगती है ना, तो हम उसको एक लाइटली लेने लगता है। यार पैसा तो आ ही रहा है ना, काम तो चल ही रहा है ना। तो वहाँ पे फिर हम, एक एज होता है, एक टाइम होता है आपकी लाइफ में जब आप लाइफ में उस वक्त ग्रो करते हो। अगर उस टाइम पे आपने ग्रो नहीं किया तो फिर आपको सक्सेस बहुत लेट मिलेगी, राइट। तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि 6 नंबर वाले अक्सर जो है वो चीज़ों को लेके ना
बहुत लाइट हो जाते हैं। और दूसरा 6 नंबर वाले ना दिल के साफ होने की वजह से अपने लाइफ में फ़िल्टर नहीं लगा पाते, तो जो मन में होता है कड़वा है तो भी बोल दिया, तो अक्सर इनका कम्युनिकेशन ख़राब होता हुआ आपको मिलेगा। कई बार ये रूड बिहेव करते हुए मिलेंगे, राइट। तो इनके लिए मेरा यही सजेशन है, एक तो ये सूर्य को जल दे, जी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि पैसा तो आता है, रुकता नहीं है, स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ अगर ये अपनी लाइफ में किसी बड़े गोल को लेके चल रहे हैं, इनकी लाइफ में अचीवमेंट कुछ ज़्यादा हाई है, तो इनको रेड कलर का थ्रेड अपने हाथ में हमेशा बांधना चाहिए। तो ये इनको बार बार एक्शन टेकर बनाता है। रेड कलर की एनर्जी एक अपने आप में ब्राइट एनर्जी होती है, तो हम यहाँ रेड कलर की एनर्जी को अगर इनकी लाइफ में ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट थ्रेड के रूप में भी अगर नोट करते हैं, तो भी इनकी लाइफ में एक्शन टेकिंग ज़्यादा हो जाती है और ये अपनी लाइफ में बहुत बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे गोल की बात ही नहीं कर रही 6 नंबर वालों के लिए। अब हम बात करते हैं नंबर 7 के। 7 नंबर के लोगों को जितना हो सके उतना काम रहना चाहिए, क्योंकि इनके, मैंने बोला, नॉलेज बहुत होती है, राइट। और ये क्यों क्या में ही फंसे रह जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा काम होना चाहिए। इनके लिए सूर्य को जल देना बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर ये महादेव की किसी भी रूप में पूजा करते हैं, तो इनकी लाइफ में इनको क्लियरिटी मिलती है। बिकॉज ऑफ दैट इनके पास सिर्फ इनका हार्ट होता है, तो ये हर बात इमोशनली सोचते हैं, तो अपनी लाइफ स्टाइल में प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाए। अगर ये अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसमें प्रैक्टिकल है, तो इनकी लाइफ में इनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास है जो कि 7 नंबर के हैं और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हैं। 7 नंबर के लोग जो होते हैं या तो टॉप पे होएंगे या बिल्कुल ग्राउंडेड होएंगे, कि या तो ये क्यों क्या कैसे में ही अटके रह जाएंगे, ये कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और अगर ये एक बार एक्शन टेकिंग में आगे लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए, तो इनको सक्सेस नेम फेम से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल मैम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 8 नंबर एक कर्मा का है। और जैसे हमने शुरू में बात की थी कि शनिदेव को अगर खुश करना तो क्या करें, सबसे पहले तो शनिदेव को खुश करना है तो एक्शन टेकर और डिसिप्लिन्ड हो जाइए आप अपनी लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपको कभी भी लाइफ में कुछ भी डोनेट करना है तो आपको मीठा डोनेट नहीं करना। अगर आपका 8 नंबर है, आपको कभी भी किसी की हेल्प करनी है, तो आप उसमें डोनेशन में मीठा डोनेट अवॉइड करना नहीं करना है। और हेल्प करनी है तो कैश की जगह आप उनको वैसे हेल्प करिए। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो आप दवाइयाँ खरीदवा दीजिए, तो आप केमिस्ट को पे करेंगे, उनको नहीं, राइट। तो आप इस तरीके से इनडायरेक्टली आप हेल्प कीजिए, डायरेक्टली आप कैश के थ्रू हेल्प कभी मत कीजिए या मीठा कभी डोनेट मत कीजिए। तो आखिरी नंबर पे आते हैं हम 9 नंबर पे। 9 नंबर एग्रेशन का मंगल प्लेनेट का है, तो इनको थोड़ा काम रहने की जरूरत है। 9 नंबर के लिए मैं बोलूँगी कि आप चांदी की तत्व को धारण जरूर कीजिए। चांदी की रिंग पहनिए, ब्रेसलेट पहनिए, चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए, कुछ ना कुछ अपना चांदी, जिससे आपका जो अग्रेशन है, जो हाई लेवल है, वो थोड़ा काम रहे, राइट। क्योंकि कहा गया है ना कि गुस्से में हम कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, तो 9 नंबर बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता है। अदरवाइज एक्शन टेकर है, अगर ये स्पोर्ट्स में है तो इनको सिल्वर नहीं वेयर करना है। अगर ये जिम ट्रेनर है, ये किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में है, या ये आर्मी और डिफेंस में है, तो इनको उस टाइम पे सिल्वर अवॉइड करना है। बट उसके अलावा अगर ये किसी और प्रोफेशन में है तो इनको सिल्वर अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाते रहिए और राम राम कहते रहिए। राम राम कहते रहिए। ओके, अब करता हूँ गाइज कि आपको सारी रेमेडी अच्छी लगी होंगी, और जो जिसका भी नंबर है वो अप्लाई करे उस चीज़ को, तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो मैंने रेमेडी दी है आपको बहुत इजी दी है। आप अगर अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा पर्सनल जितना मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है, एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया है, कर्मा द मेन की ऑफ योर एनी लॉक। तो अगर आपकी किस्मत में आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे किस्मत का ताला बंद है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसका लॉक क्या है। आप सिर्फ उस चीज़ को अपनी लाइफ स्टाइल में या तो ऐड कर लीजिए या अवॉइड कर दीजिए, आपकी लाइफ में चेंजेस अपने आप हो जाएगी। मैं बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज़ नहीं सजेस्ट करती हूँ, मैं ज़्यादातर छोटे की पॉइंट्स पे काम करती हूँ, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करते हैं ना, तो आपको ये लगेगा भी नहीं कि आप रेमेडी कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर रहे हो। जी, ओके। तो गाइज आपने बहुत सुना होगा रैपिड फायर क्वेश्चन, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रैपिड फायर रेमेडी। तो मैं 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग करूँगा और मैम जल्दी जल्दी उसकी रेमेडी बताएंगी। ओके, ठीक है मैम, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट है, फर्स्ट, रिस्पेक्ट टू योर फादर, सूर्य को जल देना शुरू कर दें। 2,
मदर के साथ अच्छे बाउंड के साथ साथ मून लाइट में फुल मून पे ज़रूर 5 से 10 मिनट का टाइम स्पेंड करें. 3. रिस्पेक्ट योर मेंटोर्स, टीचर्स एंड डेफिनेटली आपको हल्दी का यूज़ अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना है. इट मीन्स या तो आप उसे तिलक वे भी यूज़ कर सकते हैं या बाथ में यूज़ कर सकते हैं. 4. भगवान श्री गणेश की पूजा करना शुरू कर दीजिए. 5. वालों के लिए सिल्वर वॉच वेयर करना शुरू करिए और साथ ही साथ सूर्य को जल दीजिए. 6 को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो अगेन मैंने बोलूँ गोल्डन कलर की आप वॉच पहने, साथ ही साथ सूर्य को जल दें या अपने फादर के साथ बाउंड्स अच्छे रहें. ओके. 7. 7 भगवान श्री शिव की पूजा करें और जितना हो सके उतना लाइफ में प्रैक्टिकल रहें. ओके. 8. कर्मा का नंबर है तो यस, अपने डिसीजन लेते हुए हमेशा टेक केयर रखें और कभी भी गलत का साथ ना दें. ओके. लास्ट नंबर 9. रेड कलर का थ्रेड हमेशा अपने हाथ में बांधे और जितना हो सके राम राम बोले. तो गाइस जैसे मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि अगर आपको मैम को कांटेक्ट करना हो तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा मैम का आईडी और नंबर भी. कुछ भी अगर जानना हो मैम से, मैम को ज़रूर कांटेक्ट करना. तो गाइस चलिए इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं. मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप मेरे इस पॉडकास्ट में आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू देव, आपने मुझे बुलाया और आपके चैनल के थ्रू हम इतने लोग तक कर्मा को इंट्रोड्यूस कर पाए. क्योंकि आजकल देखो लोग बात बहुत सारी कर रहे हैं, हम बहुत सारी रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, राइट, पर हम सिर्फ एक चीज़ पे बात नहीं कर रहे, वो कर्मा है. रेमेडीज भी काम करती है बट आपकी इंटेंशन आपके कर्मा के साथ. तो आज हमने, मुझे लगता है कि हमने रेमेडीज़ कम और कर्मा पे ज़्यादा आपको फोकस करवाया है. हम छोटी छोटी चीज़ों से जो हमारे पहले से हमारे बड़े करते आए, दादा दादी नाना नानी करते हैं, सिर्फ हम उन चीज़ों को भी अगर समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें ना तो हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी. सो कर्मा ही कल है गाइस, जैसे मैम ने बोला था. ओके मैम बाय कर दो हमारे दर्शकों को. राधे राधे. राधे राधे. आई विश यू हैप्पी नवरात्रा ऑल ऑफ यू. मी टू. हैप्पी नवरात्रा.